ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीसपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलगणरत्ना श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य विधीय च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो बड़ा धन्यवाद गुरुजन प्रभु जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव के बारे में कुछ कह सकूं। हरे कृष्णा। तो इतना गुणगान तो हमने आज तक कभी सुना ही नहीं वैसे किसी का एट अ स्ट्रेच। मतलब ये तो इस्कॉन के अंदर अपना बड़ा यूनिक सेलिब्रेशन हो गया ये। हालांकि विधा का भाव भी है लेकिन विधा के साथ साथ एक सेलिब्रेशन भी है यहाँ पर कि भक्तों में गुणगान करने का इतना उत्साह। ओ माय गॉड। जब महाराज गए तो महाराज जी के तिरुभाव दिवस के दिन तो हमने देखा इस्कॉन ईस्टर कैलाश में पूरी रात लोग दर्शन करने के लिए मतलब जमाशी 12 बजे थम जाती है। ये तो ऐसा रश था जो कि सुबह के 5 साढ़े 5 बजे तक भी थम नहीं रहा था। और वृंदावन में हमने पिछले 24-25 साल से कभी ऐसा नज़ारा देखा ही नहीं। इतना भक्तों का हजूम कभी देखा ही नहीं हमने। तो ये दिखाता है कि महाराज जी ने कितने हृदय को छुआ था। बहुत अद्भुत जीवन है महाराज जी का। मैं एक बार मायापुर परिक्रमा में था तो वहाँ में एक डिवोटीज मिला था जो कि वेनेजुएला से था। और उसने मुझे बड़ी एक मिस्टिकल सी एक पास टाइम सुनाया महाराज के बारे में। उन्होंने तो उसने क्या किया, उसने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया और प्रभुपाद जी को प्रणाम करके वो आगे बढ़ा। तो जब वो आगे बढ़ा तो सामने से ना प्रभुपाद जी आ रहे थे। अब ये 2000 की बात है, 2008-2007 के आसपास की बात है। यानी प्रभुपाद जी फिजिकली तो इस जगत में नहीं है हालांकि, लेकिन प्रभुपाद जी सामने से आ रहे थे। उसने कहा ये क्या हो रहा है, प्रभुपाद जी वगैरह यहाँ पे और प्रभुपाद जी सामने से आ रहे हैं ऐसे कैसे। और प्रभुपाद जी के सामने आके खड़े हो गए। वो दम होकर दिखे जाए प्रभुपाद जी सामने नजर आ रहे हैं। ये तो 2007 चल रहा है, 2008 चल रहा है। प्रभुपाद जी ने बोला तुम किसके शिष्य हो। उसने बोला मैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी का शिष्य हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उसको एक पेड़ा दिया और पेड़ा देकर ये बोला यू आर सो फॉर्चुनेट दैट यू आर डिसाइपल ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी गए और अपनी डीटीज में जाके समा गए। सोचा ये क्या हुआ मेरे साथ, लगता है मैंने ना कोई सपना देख लिया मैंने, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके हाथ में पेड़ा था यानी कि वो सपना नहीं था। तो प्रभुपाद जी भी जाने के बाद उपस्थित हैं। उसी प्रकार से श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव भी आज भी उपस्थित हैं हम सबके बीच में। जो उनको सिंसियरली फॉलो करता है, जिस व्यक्ति ने उनकी सेवा की है, उनकी बातों को मानता है और मानता रहेगा, महाराज ने अपना विस्तार ऐसे भक्तों के हृदय में पहले से कर दिया। इसे मैंने देखा कई डिवोटी से, ऑल्दो वी आर मिसिंग महाराज बट येट द सेम टाइम हम डिवोशनली थोड़े अपलिफ्ट हुए। मतलब मानो हम कई सीढ़ियां चढ़ गए
जो कार्य, जो प्रगति हमें कई सालों में मिलनी चाहिए थी, वो एकदम से मिल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब आपके गुरुदेव आपके हृदय में प्रवेश करते हैं, उनका अंश भी प्रवेश करता है, उसी से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इस प्रकार से महाराज जीवन जो है बहुत अद्भुत रहा है। तो महाराज का प्राकट्य हुआ था, कौन बताएगा? 1944 14 अगस्त, यस। और स्थान कौन सा है जी? यस। तो दिल्ली जो है इसलिए भी है, इंद्रप्रस्थ है, इसलिए भी ये 30 स्थान माना जाता है। साथ साथ में यहाँ पर एक शुद्ध भक्त का प्राकट्य हुआ, इसलिए भी। सो महाराज की जो माता पिता हैं, और पिताजी उनके नेवी में थे, उनकी माता श्री सावित्री देवी हाउस होल्डर थी, उनकी 2 बहनें भी थी, और महाराज जो थे वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। तो महाराज श्री, पीछे आवाज आ रही है? नहीं आ रही? प्रसाद पाओ, गुजरो। मैं थोड़ा ऊंचा बोलूं, चलेगा? अब अगर ऐसे बोलूं तो अब आगे वालों के लिए थोड़ा इतने, अगर मैं ऐसे बोलूं चलेगा? कोई भागेगा तो नहीं कि प्रभु जी को क्या हो गया भाई, इतना उत्साह, ग्लूकॉन डी ही कर गया है। ओके, तो यस, तो दिल्ली इसलिए भी 30 स्थल है क्योंकि यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का प्राकट्य दिवस हुआ। सो महाराज की 2 बहनें भी थी, एंड ही वाज द ओनली सन, एंड एट दैट टाइम उनका नाम था गोपाल कृष्ण खन्ना। सो महाराज हालांकि वॉलीबॉल और क्रिकेट के अंदर बहुत दक्ष थे, लेकिन महाराज को वैसे अगर कभी समय मिलता था तो महाराज का प्रिय एक्टिविटी थी पढ़ना, बुक्स पढ़ना। तो यानी महाराज शुरू से बहुत एकेडमिक थे। और उनके पिताजी वैसे नेवी में थे, लेकिन नेवी में एक समय उनको हार्ट अटैक आया था, तो उसके बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। तो ये प्लान था कि हमारा बेटा भी पढ़ाई लिखाई करके फिर हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेगा, यही प्लान था उनका। सो इस प्रकार से उन्होंने इकोनॉमिक्स की दिल्ली में, और दिल्ली से उसके बाद फिर हायर स्टडीज के लिए फिर हो गए फ्रांस। और फ्रांस महाराज गए थे क्योंकि वहां पर स्कॉलरशिप मिली थी महाराज को। उन दिनों में पूरे इंडिया में सिर्फ 10 लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी, और उन 10 में से चुने गए थे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। तो इस प्रकार से फिर महाराज इटली गए, इटली से महाराज फ्रांस गए। लेकिन फ्रांस तो गए, लेकिन फ्रांस से पढ़ाई कैसे करेंगे? फ्रेंच भाषा में पढ़ाई लिखाई होती है ना। इसके लिए महाराज ने वहां पर 2 यूनिवर्सिटी थी, सोर्बोन यूनिवर्सिटी एंड पेरियर यूनिवर्सिटी, और वहां पर महाराज ने फ्रेंच भाषा सीखी। उसके बाद फिर वहां के बिजनेस स्कूल में पढ़ाई लिखाई की। मतलब किसी भाषा को सीखना महाराज के लिए बहुत आसान था एक्चुअली, क्योंकि रशिया में जो प्रीचिंग, तो महाराज ने वहां पर रशियन भाषा सीखी, तो प्रॉपर कॉलेज में जाकर डिग्री कोर्स किया महाराज ने रशिया में। हम लोग ऐसा करेंगे कि जहां तुमको बिहार में प्रीचिंग करनी है, भोजपुरी सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाओ? हम लोग करेंगे? नहीं करेंगे। महाराज करते थे। और महाराज की उस वक्त फील्ड थी व्हेन ही वाज वर्किंग, तो मार्केट रिसर्च। और गुरु महाराज जी ने बोला कि मार्केट रिसर्च का मेरा प्रोफेशनल जो अनुभव था, इसकी वजह से मैं इवन इस्कॉन में आके भी मैंने कहीं प्रैक्टिकल डिसीजंस ली, क्योंकि मैं जानता हूं किस जगह पे कौन क्या कैसे कब करता है, किसी क्या हालचाल है। तो इस प्रकार से महाराज फिर फ्रांस से फिर हायर स्टडीज के लिए गए मॉन्ट्रियल, क्योंकि मॉन्ट्रियल में भी भाषा बोली जाती थी फ्रेंच भाषा, ऐसा। सो इससे फिर इस प्रकार से महाराज पहुंचे मॉन्ट्रियल। अब मॉन्ट्रियल वहां पहुंचे तो ऐसे 6 दिन तो वो मेहनत करते थे मार्केट रिसर्च, पेप्सी कोला कंपनी में एमडी थे महाराज। और संडे को इट वाज जस्ट स्पिरिचुअल। तो किसी से पूछा उन्होंने कि यहाँ पर कोई टेंपल है? उन्होंने कहा हाँ, ये जो हिप्पीज हैं उन्होंने एक हिंदू टेंपल खोला है, पार्क एवेन्यू नाम का स्थान है, वहां पर मंदिर खोला उन्होंने। चलो ठीक है, वहां चलते हैं। तो वहां पर जाके भक्तों से मिले, और भक्तों से मिलने हुआ, दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड। उस वक्त सारे के सारे वहां पर कैनेडियन थे और इंग्लिशमैन थे। महाराज वाज द ओनली इंडियन एट दैट टाइम। तो वहां पर उनका रेगुलरली आना जाना हुआ। और फिर एक से उनको पता लगा कि ना अगले महीने, ये मई का महीना था, जून 3 को आ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल में। तो हमारे गुरु महाराज जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला मेरे लिए कोई सेवा है। यूजुअली लोग आते हैं तो क्या पूछते हैं? प्रसाद पूछ लेंगे, हमारा बच्चा बीमार है, हमारी बिटिया के लिए कोई मांगलिक लड़का दिखा दो, कोई मांगलिक लड़की दिला दो, मेरे घुटनों में दर्द है, ग्रीस कैसे डाले इसमें। हमारे तो यही सुख दुख है, बस दैट्स इट। पर महाराज जी ने क्या बोला? महाराज ने बोला क्या मैं कोई सेवा कर सकता हूं? तो उस वक्त जयपताका महाराज भी थे,
ही वाज टेंपल प्रेसिडेंट, और वो कॉफी शॉप में नौकरी करते थे ताकि मंदिर को मेंटेन कर सके। तो फिर भक्तों ने उनको बताया गुरु महाराज जी को कि आप चाहें तो श्रील प्रभुपाद जी का कमरा साफ कर सकते हैं। इसके बाद फिर सामने की बिल्डिंग में जो कमरा था ऊपर, वहां पर गए गुरु महाराज जी, और दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? 6 घंटे लगातार महाराज ने उसका कोना कोना ऐसे साफ किया। रीजन भी वहां पर पहले ना कुछ कर्मी लोग रहते थे, और कर्मी लोग इतना गंद मचाते हैं ना, विदेशी कर्मी हो तो दारू वारू सिगरेट विगरेट ये वो, इतना गंद मचा के रखा था। 8 घंटे लगा करके कोना कोना साफ किया प्रभुपाद जी के लिए। और फिर श्री प्रभुपाद जी पहली बार जब मिले थे श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी से, श्री गुरुदेव से, उन्होंने क्या बात की? उनसे प्रचार की बात की कि आज प्रचार का कितना महत्व है। वी वांट सम इंटेलिजेंट मैन टू प्रीच। पहली बार में ही बातचीत हुई तो प्रचार की हुई। प्रभुपाद जी की अपने गुरु महाराज से पहली बार जो बात हुई थी किस बारे में हुई थी? प्रचार को लेकर हुई थी। और यहाँ पर प्रभुपाद जी की गुरु महाराज जी से बात हुई, इट वाज अबाउट प्रचार। और ना प्रभुपाद जी बहुत पसंद करते थे इवन उन दिनों में। रीजन बीइंग उन्होंने देखा कि ना गोपाल कृष्ण नाम का जो व्यक्ति है बहुत जिम्मेदार है। सुबह जल्दी उठता है, मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, जपा करता है, उसके बाद फिर ऑफिस निकल जाता है, फिर शाम को आता है, फिर प्रभुपाद जी के साथ बैठ जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर करता है, जो बोल रहे हैं उसको सुनता है ध्यान से, ऐसा। और जब श्री प्रभुपाद जी नहीं है तो फिर गुरु महाराज जी वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, लोगों से मिलते थे, प्रचार करते थे। इवन वहां के जो अमेरिकन थे, कैनेडियन थे, उनके लिए भी गुरु महाराज बहुत इंप्रेसिव थे कि ये व्यक्ति कितना रिस्पॉन्सिबल है। जिस पर नौकरी वोकरी नहीं है वो तो मंदिर में सेवा कर ले, और उसके बाद नौकरी है ही नहीं, भले हम्बल हो जाए, हम तो किसी काम की नहीं करते, तुम वहां पे भी किसी काम की नहीं है, लेकिन जिसके पास काम हो वो अपना काम भी पूरा करे, और उसके बाद अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान में दे। मतलब एक समय आया था बाद में तो गुरु महाराज जी ऑलमोस्ट 100% सैलरी दे देते थे। इसलिए एक प्रभुपाद जी का पत्र है गुरु महाराज जी के लिए, दैट यू आर मोर देन अ सन्यासी। आपके जो आपका जो गृहस्थ जीवन है उसमें आप सन्यासी के समान ही हो, क्योंकि जो गृहस्थ होता है वो अपना 50% दान में देता है। आप 50% नहीं, आप तो पूरा 100% दे देते हो। उससे फिर मंदिर से जो वापस मिल जाता था मेंटेनेंस के लिए, बस महाराज उतना ही रखते थे अपने पास, दैट्स इट। ऐसा था महाराज का हाल। सो महाराज ने जब प्रभुपाद जी से मिले, सो महाराज वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय श्री प्रभुपाद। अब क्या व्यक्तित्व है इनका। एक व्यक्ति था, उसका नाम था मिस्टर मुखर्जी। और होते क्या, कुछ लोग जाते तो इंडिया से विदेश में, फिर विदेश के हो जाते हैं पूरे। तो प्रभुपाद जी ने ना थोड़ा सा चिल्ला कर ये बोला कि स्वामी जी क्यों आए हो आप यहाँ अमेरिका में? क्या ये भगवद गीता का संदेश लेकर के आए हो आप यहाँ पर? अरे क्रिश्चियन कंट्री है, ईसाई लोगों का देश है ये, यहाँ पर आपके हिंदुओं को स्वीकार करने वाला है। प्रभुपाद जी जो है कुछ नहीं बोले आगे से, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसके थमने के बाद फिर प्रभुपाद जी प्यार से वो जवाब दिया। और इसके बाद भी प्रभुपाद जी ने उसमें कृपा की। इसे बोले श्री प्रभुपाद, गोपाल जाओ उस मिस्टर मुखर्जी को लेकर जाओ। तो महाराज ने बोले लेकिन क्यों लेके आना उसको? वो तो आप पब्लिक में इतना चिल्लाया था। प्रभुपाद जी ने बोला, हो सकता है मैं पिछले जन्म में उसका कुछ बुरा किया हो, मेरे कर्मों के फल हैं, इसीलिए। He was really impressed। सामने वाला इतना प्रोवोकिंग है, लेकिन प्रभुपाद जी कितने शांत हैं, अद्भुत। उसके बाद फिर एक समय ऐसा हुआ, न्यूयॉर्क में जो थे महाराज, तो सॉरी बॉस्टन में थे, तो वहां पर एक ड्रामा होना था। और वो ड्रामा था श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी वो अप्रोच कर रहे हैं श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को दीक्षा के लिए। तो ये ड्रामा था, और इस ड्रामा के अंदर रोल प्ले किया गोपाल कृष्ण एट दैट टाइम प्रभु, उन्होंने रोल प्ले किया श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का। लेकिन उस पूरे ड्रामा ने ना बड़ी अद्भुत छाप छोड़ी उनके हृदय में, क्योंकि उसमें श्री भक्ति साहब महाराज बहुत डेस्परेट है दीक्षा लेने के लिए। बार बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज रिजेक्ट कर रहे, नहीं जाइए, अच्छा पूछ के बताऊंगा, नहीं अभी नहीं, आज हम तो बड़े स्कॉलर, हम तो गंवार हैं, बार बार टालने वाली, हर बार आने की मैं तो प्राण दे दूंगा अपने, लेकिन दीक्षा तो मैं आप ही से लूंगा। तो बोला दीक्षा भी तो क्या डेस्परेशन है इनके अंदर। उससे फिर महाराज ने अपने आप को प्रपोज किया कि क्या मैं भी दीक्षा ले सकता हूँ। सो फिर मॉन्ट्रियल में पत्र के थ्रू उनकी दीक्षा हो गई। उन्होंने बोला क्योंकि तुम्हारा नाम पहले से ही गोपाल कृष्ण दास है, इसीलिए गोपाल कृष्ण खन्ना है, तो मैं गोपाल कृष्ण दास तुमको नाम देता हूँ। इस प्रकार से नाम दिया, पत्र में नाम था, साथ में जब भी अपने हाथों से जपी माला जो थी वो गुरु महाराज को दी। और वो माला महाराज के पास आखिरी समय तक थी। हम लोग माला घुमाते रहते ना, महाराज मेरी ऑटो में छूट गई, महाराज वो सब्जी वाला ले गया उसको, महाराज वो मेरी सासू माँ के पास रह गई, महाराज मैं उसको बरमुडा ट्रायंगल में छुड़ाया। हम तो कहीं ना कहीं छोड़ा है अपनी माला, लेकिन महाराज ने 50 साल में अपनी माला को एक बार भी नहीं खोया।
एक बार में। और जो माला खोता है ना उसको माला बोलते हैं, कहते हैं ये मेरी माला देख रहे हो, ये 50 साल से मेरे पास है, आज तक नहीं खोई, तुम कैसे खो देते हो अपनी माला। तो इस प्रकार से उनकी हरिनाम दीक्षा हुई गोपाल कृष्ण दास। और एक समय मॉन्ट्रियल में ही प्रभुपाद जी ने उनको देखा कि ना क्या तुम डीडी वर्शिप करना चाहोगे, आई कैन इनिशिएट यू इन गायत्री। वाह, नहीं किया कुछ। तो फिर इस तरह से उनकी गायत्री दीक्षा बहुत जल्दी हो गई थी गुरु महाराज जी की। लेकिन उनका एग्जाम्पल इट वाज रियली वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिर प्रभुपाद जी की इच्छा से ऑफ कोर्स उनका विवाह भी हुआ था विद एन अमेरिकन लेडी जो कि प्रभुपाद जी की शिष्या थी और बहुत ही अच्छी डिवोटी थी माता जी। सो देन ही इन दिस वे ही एंटर्ड गृहस्थ आश्रम। सो गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन माता जी चाहती थी कि महाराज थोड़ा घर पे रह के भक्ति करें, जाए मंदिर भी जाएं, सेवा करें हल्की फुल्की। लेकिन महाराज थे रेवोल्यूशनरी, ग्रेट मिशनरी और श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको तो बहुत बड़ी सेवाएं करनी थी। तो इसलिए हालांकि साथ साथ में सेवा तो कर ही रहे थे, लेकिन अभी भी गृहस्थ आश्रम में थे महाराज जी। और फिर प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा करो, देखो तुम्हारी वाइफ थोड़ा डिमांड करती है, तुम्हारा टाइम, वाइफ डिमांड करती है ना, समय तो देते नहीं हो जी, बस ब्याह लिया है, बस जाओ मंदिर में जाके बैठ जाओ, तुम तो तुकाराम की औलाद हो, हैं हम क्या पता नहीं आप बेच सकती हैं अपने पति की। तो प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा करो, तुम उसको ना एक बच्चा दे दो, तो बच्चे के साथ वो खुश रहेगी और तुम परेशान कर दो। तो इसलिए फिर प्रभुपाद जी की इच्छा से, उनकी कृपा से, उनकी अनुमति से सिर्फ एक ही बार सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही सहवास किया और इस प्रकार से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और ऐसे पर लेकिन महाराज इन पैनल लगे हुए थे प्रचार प्रसार में। और उस वक्त ना प्रभुपाद जी को बड़ी चिंता थी कि भला कौन संभालेगा, इंडिया को कौन संभालेगा, क्योंकि उस वक्त इंडिया के जीवीसी थे श्री प्रभुपाद। ऐसे जितने अमेरिकन डिसाइपल से थे तो बड़े अच्छे, लेकिन इंडिया ना बड़ी तिगड़मी जिला है और यहाँ पर ऐसे ऐसे खिलाड़ी लोग हैं, सामने वाले को घुमा दे। हमारे भोले भाले जितने भी हमारे शॉपिंग करने जाते हैं ना, हमारे विदेशी लोग, विदेशी भक्त लोग, वो सामने वाला 5 रुपए की चीज 50 रुपए बताता है, कहता है महाराज जी देखिए 50 की है, आपके लिए 40 लगा देंगे, पर है वो इसकी 5 की। अरे बड़ा दयालु है तुम, आपको पता नहीं क्या कर रहा है साथ वो। तो इसलिए इंडिया बड़ी ट्रिकी जगह है। साथ ही यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का बड़ा हजूम है, उसमें घुस करके कृष्ण को साबित करना ये बड़ी कला है। तो इसलिए हालांकि उस पर तमाल कृष्ण महाराज, जयप्रदा महाराज भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, कि पूरे इंडिया के तौर पे जीवीसी किसको चुना जाए, प्रभुपाद जी बड़े चिंतित थे। तो एक भक्त थे, उनका नाम था रूपानुगो प्रभु। उन्होंने कहा श्री प्रभुपाद, एक गोपाल कृष्ण प्रभु है ना, उनको बनाते जीवीसी इंडिया का। प्रभुपाद ने बोला अरे हाँ, वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, बिजनेस की नॉलेज भी है उसको, साथ साथ में वो जाता है इंडिया में क्या हिसाब किताब होता है, ही नोज दैट। और साथ ही मेरे प्रति बहुत समर्पित है। सबसे ऊंचा जो गुण है कि वो मेरे प्रति बहुत समर्पित है। तो इसलिए फिर इंडिया का जीवीसी हम गोपाल कृष्ण प्रभु को बनाते हैं। इस प्रकार से महाराज फिर आए इंडिया में और यहाँ प्रचार प्रसार शुरू हुआ। अब प्रचार प्रसार शुरू हुआ, लेकिन ना यहाँ दीक्षा देना जरूरी है, बिकॉज हम गुरु उसी को मानेंगे ना जो दीक्षा देगा। तो महाराज बड़े रेजिस्टेंट थे इस बात को लेके, नहीं मैं गुरु बनने के लायक नहीं हूँ। पर जितने उनके गौर ब्रदर से, जयप्रदा का महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, सब प्रेशराइज करते हैं, महाराज आपको संन्यास लेना पड़ेगा गोपाल कृष्ण प्रभु, और साथ में फिर दीक्षा भी देनी पड़ेगी, नहीं तो प्रचार कैसे फैलेगा प्रभुपाद जी की सेवा में। तो जब सबने इंसिस्ट किया तो फिर उसके बाद फिर संन्यास आश्रम ग्रहण किया 1981 में महाराज जी ने। उसके बाद फिर महाराज ने फिर दीक्षा देना भी शुरू किया और इस प्रकार से प्रीचिंग जो है धीरे धीरे करके एक्सपैंड होनी शुरू हुई। और उसमें सबसे जो विशेष जो प्रोजेक्ट था वो था दिल्ली का श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर। अब उसके लिए जमीन चाहिए, तो जमीन के लिए अप्लाई करने वाले थे श्री लोकनाथ महाराज और साथ ही श्री गोपाल कृष्ण महाराज, दोनों मिलकर के लैंड के लिए अप्लाई किया। अब उस वक्त जगमोहन मल्होत्रा वाज वेरी फेवरेबल, वो तो थे, लेकिन उस वक्त अर्बन अफेयर मिनिस्टर थी मोहसिना कदवाई, जो कि थे एक मुस्लिम। अब ये लैंड देगी मंदिर के लिए, भूल जाओ। कितनी बार अप्लाई किया, भूल जाओ। घंटों घंटों जाके बैठते थे डीडीओ ऑफिस में, महाराज अप्रूव नहीं होता। लेकिन महाराज ने भी जिद पकड़ी हुई थी, हमें तो मंदिर के लिए जमीन चाहिए ही चाहिए। पहले जमीन मिली थी तिहाड़ जेल के सामने, वो महाराज ने रिजेक्ट कर दी, तो बहुत जमीन है, हमें तो यहाँ साउथ दिल्ली में चाहिए जमीन। साउथ दिल्ली में उन्होंने कहा नहीं यहाँ नहीं दे सकते, ये देखिए ये जमीन। उस वक्त फिर फाइनली ये जो आज जहाँ मंदिर वो जगह पसंद आएगी, जो गजटेड पेपर है उस पे इस हिल का नाम है गोवर्धन हिल। और जब ये देखा तो महाराज ने कहा ये बहुत बढ़िया जमीन है, इस पहाड़ी को उड़ा देंगे, इस जगह पर बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, ऐसा प्लान था। लेकिन वो तो जमींदारी के ध्यान नहीं, उसने कहा नहीं देखिए हॉर्टिकल्चर लैंड में आता है ये, क्योंकि हॉर्टिकल्चर लैंड में आता है इसीलिए यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और
नहीं दे सकते हम। महाराज ने कहा क्या किया जाए, तो फाइनली महाराज को याद आया उनके पास बॉम्बे से प्रिंट होके आई थी कुरान। सो महाराज कुरान लेके पहुंचे उसके पास, कहते कुरान आपके लिए। अरे वाह, डीलक्स वर्जन कुरान, बड़ी खुश हो गई वो। मौसेरा को दिलवाई, तो फाइनली जब खुश तो हो गई लेकिन साइन अभी भी नहीं कर रही। मतलब पहली बार मुस्कुराई थी वो, अदरवाइज वो मुस्कुराती भी नहीं थी। तो उसके बाद फिर ना वो मेरठ में रैली के लिए गई थी, इलेक्शन की रैली के लिए। वहां पर महाराज पहुंचे हुए थे, हाथ जोड़कर खड़े हुए वहां पर। तो मौसी ने कितवा बोलती ये क्यों आए हुए हैं? वो आपका सिग्नेचर चाहिए। ये तो सब जगह पहुंचे होते हैं। तो फाइनली उसने फिर साइन कर दिया था महाराज जी, ये लो लैंड। तो शीला कौल उस वक्त मिनिस्टर थी, एजुकेशन मिनिस्टर, और जगमोहन मल्होत्रा वो थे। तो दोनों ने फिर बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी की और ये लैंड आ गई हमारे पास। तो पहले प्लान था कि इस पहाड़ी को उड़ाएंगे, इस जगह मंदिर बनाएंगे। लेकिन पहाड़ी जब उड़ाते थे डायनामाइट से तो मोटे मोटे पत्थर आसपास के घरों में गिरते थे, किसी के सर पे गिरे तो उसका तो फिर बलिदान निकल जाए। तो फाइनली फिर प्लान यही बना कि पहाड़ी को उड़ाना नहीं है, पहाड़ी पर ही मंदिर बनाना है। पहाड़ी पर मंदिर बनाना वाजिब है, ये कौन सा मंदिर है? पहाड़ी के ऊपर मंदिर बनाना, छोटा सा ऐसा बना दो कि पौड़ी पौड़ी चढ़ता जय माता दी करता जा, वो तो वाला मंदिर तो बना सकते हैं, लेकिन पूरे मंदिर जो है पहाड़ी पे छाया हो ऐसा मंदिर बना कैसे बना सकते हैं? तो उसमें एक व्यक्ति थे सीजे दवे करके, और बाद में उन्होंने दीक्षा भी ली गुरु महाराज जी से, बना पड़ा चतुर्मास दास। तो उन्होंने बोला इसके ना एक बहुत ही एक्सपर्ट आर्किटेक्ट चाहिए। तो उसमें फिर आर्किटेक्ट चुने गए एपी करविंदे जी, उनका नाम था अच्युत पुरुषोत्तम करविंदे। ये पद्मश्री थे एंड ही वाज वर्ल्ड रिनाउंड आर्किटेक्ट। ये नक्शा बनाएंगे तो पॉसिबल है। तो अप्रोच किया गया इनको, उन्होंने कहा, तो बड़ा विनती हुई, फाइनली मान भी गए, चलो ठीक है। लेकिन बाद में जब पहाड़ी पूरा अच्छे से एनालाइज वगैरह किया, उन्होंने कहा ये ना प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कठिन है, इसलिए इसको बाय बाय करते हैं। तो उन्होंने प्रोजेक्ट बाय बाय कर दिया, और एपी करविंदे जी बीच में अपने घर चले गए। उन्होंने कहा ये एपी करविंदे जी ने तो बीच में छोड़ दिया, अब क्या, अब कैसे बनेगा ये? तो सब लोग डिवोटी से बड़े निराश हो गए, अब क्या करें? गुरु महाराज ने कहा आप लोग निराश मत होइए, कुछ करते हैं। वहां ना पूरी दुनिया के अलग अलग प्रांतों के डिवोटीज मंगाए, चाइना के डिवोटी, फ्रांस के डिवोटी, यूरोप के डिवोटी, अमेरिकन के डिवोटी, अफ्रीकन डिवोटी, सारे जितने भी वैरायटी के दिख सकते हैं ना वो सब इकट्ठे किए, और इनको लेकर के पहुंचे एपी करविंदे जी के घर पे। दरवाजा खोला ना, और ये पूरा बुके देखा उन्होंने, अलग अलग फूलों का गुलदस्ता। बड़े खुश हो गए वो, कहते आइए जी अंदर आइए। और साथ ही गुरु महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवतम का पूरा पैक था, उसमें ना फूल पत्ते ऐसे लगाए थे, लग रहा था मतलब इसको खोल के अपना जप्पी पालो इसको। इतना सुंदर गिफ्ट पैक तैयार किया था श्रीमद् भागवतम का, और फिर उन्होंने एपी करविंदे जी को दिया। और उस पूरे दिन उन्होंने प्रोजेक्ट की बिल्कुल चर्चा नहीं की, हमें मंदिर बनाना है, मंदिर अब कर दो, कुछ नहीं, ये आपके लिए है। डब्बा खोला, भागवतम निकाला, पहला कैंटो खोला, महाराज ने उसको बताना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से प्रचार किया उसको। सो DYS का क्रैश कोर्स, डिस्कवर योरसेल्फ जो हम करते हैं 7 दिन का ना, वो उसको 2-3 घंटे में पूरा क्रैश कोर्स करा दिया। एपी करविंदे बोलते हैं जी आप लोग कल मेरे ऑफिस में आ जाओ, कल इस पर चर्चा करते हैं मंदिर कैसे बनाया जाए। तो सारे बड़े खुश हो गए, चलो एपी करविंदे जी मान रहे, बहुत बढ़िया है, लेकिन पैसा कितना लेंगे? पद्मश्री है ये तो अगले दिन पहुंचे दिए, बड़ा धन्यवाद आप मान गए थे, हाँ जी बिल्कुल ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये करेंगे, ये चैलेंज है, इस पे कुछ विचार करते हैं, ऐसे करें। और पैसे? तो पैसे क्या, ये तो भगवान की सेवा है, मैं फ्री करूंगा। गुड। तो इंजीनियर तैयार, तैयार, आर्किटेक्ट तैयार, तैयार, भक्त लोग तैयार, अब क्या चाहिए? रोकड़ा, पैसा चाहिए, पैसा। तो उस वक्त प्रोजेक्ट का जो टोटल खर्चा था वो था 6 करोड़ रुपए। तो उस वक्त हिंदुजा जो थे उनको अप्रोच किया, तो हिंदुजा जो थे, हिंदुजा ने कहा कि ठीक है, वैसे तो हम आपको 50 लाख रुपए देंगे मंदिर के लिए, इसके ऊपर जितना आप रेस करोगे उतना हम भी देंगे। यानी कि अगर आप 1 लाख रेस करते हो तो हम भी 1 लाख देंगे, अगर आप 2 लाख देते हो तो हम भी 2 लाख देंगे, अगर आप 1 करोड़ देते हो हम भी 1 करोड़ और दे देंगे। इसके बाद जितना आप लोगे उतना हम करेंगे। बेसिकली हिंदुजा का क्या मानना ये था कि ये ना हो कि भाई हम बना रहे हैं, आप लोग अपना आराम से बैठे 4 पाई पे संतरे खाओ और मंदिर बनना है, ये भी होना चाहिए, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, 50-50 करेंगे, ठीक है जी। तो 50 लाख तो आ गए थे उनके, उनसे
लेकिन बाकी पैसा भी आना है। फिर एक फरिश्ता ऐड हुआ हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर महाराज की सेवा करके, जिनको महाराज ने अपनी वॉच गिफ्ट की, वेद व्यास प्रभु। यस, सो प्रकाश इंडस्ट्रीज के मालिक वेद प्रकाश प्रभु हो गए वेद व्यास प्रभु जी, पूरी तरह से समर्पित। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी तरफ से मैं 3 करोड़ रुपए रेज करूंगा। तो महाराज ने कहा तो ठीक है, अगर आप 3 करोड़ रेज करते हैं, मतलब अपना भी लगाएंगे और औरों से भी मांगेंगे 3 करोड़, तो 3 करोड़ और कहां से आएगा फिर? हिंदुजा से। तो 3 और 3 कितना होता है? 6। कहते हैं तो हमारा तो हो गया पैसा, अब तुम कल मंदिर खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से पैसे का भी बंदोबस्त हो गया मंदिर के लिए, और फिर मंदिर बनना शुरू हुआ। लेकिन मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो गुरु महाराज ने बोला जब तक ये मंदिर नहीं खुलेगा तब तक मैं सिर्फ कद्दू की सब्जी खाऊंगा, बस, वो भी दिन में एक बार। तो 2 चपाती खाएंगे, कद्दू की सब्जी खाएंगे, एंड दैट्स इट। और कुछ नहीं, नो खिचड़ी, नो आम, नो फल, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कद्दू की सब्जी खाए जब तक भगवान का मंदिर नहीं खुलेगा। ऐसा महाराज जी ने प्रण लिया। फिर इस प्रकार से मंदिर बनते फाइनली रामनवमी 1998 उसे खुल गया श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर। तो उसकी इनॉग्रेशन करने के लिए उस समय आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और साथ ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त साहिब सिंह वर्मा, वो भी आए थे, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज, वो भी आई थी। इस तरह से बड़े बड़े डिग्निटरीज आए थे। इट वाज रियली फैबुलस, बहुत बड़ा फेस्टिवल था। तो इस प्रकार से मंदिर खुला। इसके अलावा महाराज ने प्रचार और भी कई जगह किया, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया। ऐसे प्रभुपाद जी ने अमोघ लीला प्रभु को और गोपाल कृष्ण महाराज जी को, दोनों को साथ बुलाया था। कहते अमोघ लीला यू गो टू पाकिस्तान, गोपाल कृष्ण यू गो टू रशिया। दोनों ही बड़े कठिन जगह है। सो अमोघ लीला प्रभु जो है वो गए थे पाकिस्तान, प्रभुपाद के शिष्य, और आज जो है कराची में, आज भी है। एंड ही हैज एक्सेप्टेड इस्लाम टू सेव हिज लाइफ। आपने किसने सार्वभौम प्रभु के लेक्चर सुने कभी? सार्वभौम प्रभु को प्रचार पता है किसने किया था? अमोघ लीला प्रभु जी। एक समय कराची से फोन आया था मोहन रूपा प्रभु जी को इस्कॉन ईश्वर कैलाश में, और अब तो मैं ब्रह्मचारी था इस्कॉन ईश्वर कैलाश में। तो मैंने फोन उठाया, कहते हैं हरे कृष्णा, मैं बोल रहा हूँ सेक्रेटरी ऑफ अमोघ लीला प्रभु फ्रॉम कराची। मेरा सेक्रेटरी कराची में, शाबाश। फिर उसने मेरे से पूछा आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ अमोघ लीला दास। पता प्रभु जी आप आते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं गोपाल कृष्ण महाराज जी का शिष्य हूँ। आई थिंक आप तो प्रभुपाद जी के शिष्य को अमोघ लीला प्रभु से सेक्रेटरी थे। हाँ जी। सो अमोघ लीला प्रभु ने प्रीचिंग की फिर पाकिस्तान में, और आज भी वो पाकिस्तान में ही है प्रभु जी। पर उस वक्त गोपाल कृष्ण महाराज जी को भेजा गया था रशिया। Now Russia was also very difficult zone. Actually रशिया के अंदर आप स्पिरिचुअल बुक्स लेके जा नहीं सकते। तो उस वक्त फिर महाराज ने बड़ी यूनिक स्ट्रेटजी अपनाई। जो साड़ियाँ होती है ना, साड़ियों के अंदर 40 पॉकेट बनाई, उनके अंदर किताबें घुसाई और बोला माताओं को साड़ी पहन लो। अब लपेट के अंदर तो किताबें घुसी हुई हैं। बाहर जाती लो जी थैला चेक कर लो, कहता हाँ थैले में कुछ नहीं है, जाओ। उसके बाद फिर साड़ी में से किताबें निकलेंगी और बढ़ेंगी। सो महाराज ने एक और ट्रिक ये अपनाई कि पब्लिक में तो नहीं बांट सकते, यहाँ वहाँ किताबें छोड़ दिया करते, पार्क में बेंच के ऊपर यहाँ वहाँ छोड़ देंगे, तो बंदा देखिए किताब पढ़ेगा, भक्त बन जाएगा। ऐसे करके प्रचार शुरू हुआ। और भगवद गीता तो स्मगल करके पहुंची थी रशिया, और स्मगल करके भगवद गीता पहुंची। इसको फोटो कॉपी भी गुरु महाराज करते थे। मैंने वो तस्वीर देखी है बैक टू वर्ल्ड मैगजीन में, महाराज लगे हुए जेरोक्स मशीन में एक पेज को कॉपी करें, फोटो कॉपी। कितने पेज है भगवद गीता के अंदर? 700-800 पेज तो है कम से कम, राइट? सोचिए 800 पेज एक के बाद एक आपको फोटो कॉपी करने पड़े, उसके बाद आपकी 1 कॉपी तैयार होती भगवद गीता की। फिर इसको स्टेपल करना, फिर बांटना, ये सब काम किया महाराज जी ने। बाद में ऑफकोर्स प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो बुक्स पब्लिश हुई, फिर ये जेरोक्स मशीन, फिर ये इसको रिटायर कर दिया था। पर गुरु महाराज जब भी जाएंगे इस जेरोक्स मशीन को दंडवत प्रणाम करते थे, और इसके इंक पॉट पे उंगली डालेंगे, और इंक पॉट में उंगली डाल करके ओम केशवाय नमः। यानी कि वो इस जेरोक्स मशीन को किस रूप में देखते हैं? इट इज डीटी, ये विग्रह है जिनसे कि भगवद गीता प्रकाशित हुई है, जेरोक्स हुई है। तो इस प्रकार से भी प्रचार किया महाराज ने। बल्कि वहां पर जमीन मिल नहीं रही थी, हम चाहते थे जमीन मिले। अब वहां जो क्रिश्चियंस हैं वो नहीं चाहते हिंदू लोग यहाँ पर आकर दिक्कत हो जाएगी, हरे कृष्णा वाले आके सबकी दुकानदारी खराब करते हैं, तो इससे हमारी दुकानदारी खराब हो जाएगी, जमीन नहीं मिलेगी। लेकिन जमीन के लिए महाराज जी ने बार बार यहाँ से पॉलिटिशियन से मिल करके बार बार वहां मैसेज भिजवाया।
एट दैट टाइम जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त विशेष रूप से महाराज जी ने बहुत मेहनत की। इनफैक्ट उससे भी पहले जब रशिया में इतने कष्ट दिए गए भक्तों, किसी से सॉल्टेड ब्रेड पड़ी है नहीं पड़ी आप लोगों ने कभी ना, साथ बैठ के पढ़ना, आपके कपड़े आंसुओं से भीग जाएंगे, इतना कष्ट भोगा मतलब, इतना कष्ट भोगा। लेकिन उस वक्त गुरु महाराज जी मिले थे राजीव गांधी से, और राजीव गांधी से मिलकर के उस वक्त वहां के जो लीडर थे उनसे मिले थे, गौर बचाओ, उससे मिले थे। गौर बचाओ मतलब गौर बचाओ। फाइनली फिर अत्याचार कम हुए थे उसमें, लेकिन महाराज जी इन्वॉल्व थे। जब जमीन नहीं मिल रही थी, जमीन मिली, जमीन फिर फाइनली थी साइबेरिया में जहाँ भालू लोग रहते हैं, कहता वहां मंदिर बना लो, भालू को ब्रीचिंग कर लो, भालू आएंगे तुम्हारे यहाँ, हरे कृष्णा करेंगे, बस वही है बस। ये ऐसा, फिर उन्होंने कहा नहीं वो जमीन चाहिए, हमको चाहिए जमीन मॉस्को में। उन्होंने फिर मॉस्को में जमीन दी और कहा कि अगर आप 3 साल में मंदिर बना देंगे तो ठीक है, अगर नहीं बन पाया 3 साल में मंदिर तो हम जमीन वापस ले लेंगे। 3 साल उन्होंने कभी सिग्नेचर यहाँ झोल मोल, कभी नहीं उसके पास जाओ, नहीं उसके पास जाओ, यहाँ पैसा जमा कराओ, ऐसा करो, ऊपर जाओ, पंखे से उल्टे टंगो, ऐसे करते करते 3 साल बिता दिए। कहते 3 साल बीत गए तो मंदिर तो बना नहीं आपका, तो जमीन वापस दे, फिर जमीन वापस आ गई, फिर मिली, ऐसे कर। पर महाराज वाज ऑलवेज देयर। जब भगवद गीता पे बैन लगा था उस वक्त गुरु महाराज सारे भक्तों के साथ लेकर के रशियन एम्बेसी के बाहर खड़े होकर कीर्तन कर रहे थे महाराज। तो महाराज ने खुद लीड किया है, जहां पर दिक्कत है ना महाराज वहां पहुंचते हैं। एक समय डिवोटी ने इनवाइट किया था गुरु महाराज जी को कि महाराज कभी हमारे सेंटर में भी आइए ना। महाराज ने कहा कैसे चल रहा है आपका सेंटर? महाराज बहुत से चल रहा है महाराज। तो महाराज ने कहा फिर मैं आके क्या करूंगा? दिक्कत हो तो बताओ। हमारा उल्टा रहता है ना, जो मंदिर फल फूल रहा हो बस वहां चलो यार, वहाँ भक्त लोग खूब है, खूब जलेबी पापड़ी वगैरह सब मिलेगा वहां पर, छोले भटूरे, छोले कुलचे, राजमा चावल, बल्ले बल्ले। लेकिन महाराज यहाँ देखते हैं जहां पर कष्ट है, जहां पर कोई कमी है, महाराज वहां जाना चाहते हैं। ये महाराज का भाव रहा। तो इस प्रकार से महाराज रशिया में प्रीचिंग की, महाराज ने पाकिस्तान में प्रीचिंग की है। एक्चुअली पाकिस्तान में कोई प्रीचिंग नहीं करता था, एक अमोघ का बूथ है, बट ही नीड मोर सपोर्ट। क्या करें, ये भी खबर फैल गई थी, तो इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं, who will go to पाकिस्तान। सो फिर कौन जाएगा? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, महाराज ने हाथ खड़ा किया, आई गो टू पाकिस्तान। फिर गुरु महाराज पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में जाकर के जो भगवद गीता है उसको उर्दू भाषा में ट्रांसलेट किया। अब ये जो उर्दू में ट्रांसलेट हुई थी, ये वहां की उर्दू थोड़ी अलग थी, तो बिकती कम थी। महाराज ने फिर ये भगवद गीता को फिर से मुंबई भेजा, इसकी उर्दू को रिवाइज कराया, फिर रिवाइज वर्जन ऑफ भगवद गीता फिर से पहुंची कराची। फिर देखा, फिर भी उर्दू ठीक नहीं थी, फिर से इस तरह 3-4 बार हुआ। फाइनली फिर एक डिवोटी मिले, नाम था करुणा सिंधु प्रभु, जो महाराज के दीक्षित शिष्य थे। उन्होंने फिर पाकिस्तानी उर्दू भाषा में भगवद गीता और बाकी ग्रंथों को ट्रांसलेट किया, और आज पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही, इवन मुसलमान लोग भी पढ़ रहे हैं बुक्स को। तो पाकिस्तानी प्रीचिंग भी किया महाराज जी ने। नॉर्थ ईस्ट में समझते हैं उल्फा के बारे में, ये तो डीमोनेटाइजेशन हुआ तो कई सारे टेररिस्ट ग्रुप डिफ्यूज हो गए, इंक्लूडिंग उल्फा। लेकिन एक्चुअली उस वक्त नॉर्थ ईस्ट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट जोन, लेकिन महाराज गए नॉर्थ ईस्ट में, वहां प्रचार प्रसार किया महाराज ने। हर जगह जहां डिफिकल्टी थी महाराज वहां गए प्रचार करने के लिए। चाइना, महाराज चाइना भी गए। चाइना के तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, चाइना एक नास्तिक देश है, यानी कि अगर आप वहां धर्म का पालन करते हैं तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि चाइना का एक नास्तिक देश है और वहां पर वेजिटेबल मिलती नहीं है। मतलब अगर आप ब्रेड भी लोगे तो उसमें अंडा मिला हुआ है, नॉर्मल ब्रेड मिलते हैं आपको उसमें ग्रीन मार्क वाली, मतलब वहां ग्रीन मार्क रेड मार्क होता है नहीं, मतलब बस हर उड़ती चीज खा जाओ, हर चलती चीज खा जाओ, हर तैरती चीज खा जाओ। दैट इज चाइना। चाइना प्रचार करना बहुत डिफिकल्ट है। वहां पर वेज और नॉन वेज की परिभाषा क्या है? अगर तो कोई चीज आपके प्लेट में पड़ी हुई है और वो हिल रही है तो वो नॉन वेज है, लेकिन अगर वो पड़ी हुई है हिल नहीं रही है तो वो वेज है। इस मान लो ऑक्टोपस है, वो हिल नहीं रहा, हिल नहीं हिल रहा, वो वेज है, तो वेज है। तो ऐसे स्थान में प्रचार करना वेरी डिफिकल्ट। पर गुरु महाराज जी गए और हुआ भी क्या, महाराज की फोटो जो भेजी सेक्रेटरी ने, वो सैफरॉन ने भेज दी। जब सैफरॉन में किसी का फोटो जाएगी ना, अगर आपके पासपोर्ट में वीजा में, कैंसिल है, नो रिलीजियस पर्सन अलाउड। मतलब हमारा एक डिवोटी सोची चाइना जा रहा था,
पैंट शर्ट पहन के गया है तो ही पकड़ा गया वो। कहते नहीं, you are a religious guy, not allowed. And no, I'm not a religious guy. I said no, you are a Hare Krishna. ये कैसा पता लग गया इसको? हुआ क्या, उसने अब जो कोपिंग पहना था ना, कोपिंग की जो वो धारी थी वो पीछे लटक रही थी उसकी। तो पैंट और शर्ट तो पहन ली, लेकिन पैंट से उसका कोपिंग बाहर झांक रहा था। तो भाई ये लंगोट तो तुम हरे कृष्णा वाली पहन ली, इससे तो हो तुम हरे कृष्णा वाली। तो सोचो इतना अगर हो कि लंगोट भी अगर गेरवे रंग की है तो पकड़ा जाए बंदा, और वहीं से वहीं उसको डिपोर्ट करते हैं वापस उसके देश में। यहाँ तो महाराज की तस्वीर और में चली गई, महाराज ने कहा तो रिजेक्टेड है। मुझे शर्ट पहनाते तो पासपोर्ट की फोटो में तो बात बनती, पर अजीबोगरीब बात ये हुई, चाइना का वीजा अप्रूव हो गया महाराज। और महाराज चाइना पहुंचे, वहां पर एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी। अब वहां पर क्या, सब जितने भी होते हैं ना, थोड़े से चाइनीज लोग थोड़े फिट होते हैं, और जितना फिट है ना उतना बढ़िया बोलेगा वो, और सब थोड़ा कुंफू कराटे वाले बोलते हैं। और हमारे महाराज बड़े छोटे छोटे से थोड़े झुके हुए, तो जो जितना अकड़ वाला उसका लेक्चर भी उतना कड़क, और जो ऐसा थोड़ा झुका होगा ये तो इनका तो झोल ही होगा। पर महाराज ने वहां पर चाणक्य नीति से और श्रीमद् भागवतम से लेकर के चीजों को समझाया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताए, सब दंग रह गए। हमको लगा तुम्हारा ये वाला बड़ा बढ़िया होगा, कहते यहाँ तो इनका हरे कृष्ण वाला बहुत बढ़िया बढ़िया है। महाराज ने बढ़िया बढ़िया सूत्र बताया था मैनेजमेंट के, और महाराज का खुद ही बहुत रियलाइजेशन, महाराज खुद का बहुत रियलाइजेशन। तो इस प्रकार से महाराज ने चाइना में रीचिंग की, और वहां के लोग इतने इंप्रेस थे, कई लोग थे दे वांटेड टू बी वेजिटेरियन आफ्टर मीटिंग महाराज। कई लोग, इनफैक्ट देयर वाज वन बुद्धिस्ट, वो मिला, सो बोला आई एम अ बुद्धिस्ट। तो जो शिष्य महाराज के साथ था वो बोले हुआ था वी आर वैष्णवास। महाराज का ना, महाराज का वी आर आल्सो बुद्धिस्ट फ्रॉम इंडिया, ताकि वो कनेक्शन, संबंध, फिर अभिदय, फिर प्रयोजन। Oh, you are a Buddhist from India? Yes. फिर महाराज से चर्चा शुरू की, करते 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 फाइनली निर्वाण पहुंचे। What happens in nirvana? महाराज ने पूछा उसे। Well, nirvana is nothingness. No. Ultimately, the goal can't be nothing. महाराज ने कहा nirvana is to enter into kingdom of God. फिर महाराज ने उसको बताया कि क्या होता है वास्तव में भगवान का नाम, और वो मान गया। मतलब उसको बुद्धिज्म वाली फिलॉसफी के अंदर वैष्णव फिलॉसफी डाल करके पिला करके उसका कल्याण कर दिया महाराज ने। ऐसा तो इस प्रकार से महाराज ने चाइना में भी प्रीचिंग की। तो अलग अलग देशों में महाराज गए, वहां प्रचार प्रसार किया। जैसे वो नायरोबी में और जो कीनिया, नायरोबी में जैसे कीनिया हो गया, कीनिया में नायरोबी भी है, मोम्बासा भी है। पर वहां पर क्योंकि ना इतनी डोनेशन नहीं आ रही तो मंदिर बंद होने का था। महाराज ने कहा चाहे कुछ हो जाए, प्रभुपाद जी ने जो मंदिर खोल दिया ना, बंद नहीं होने का। महाराज ने ऐसा मैनेजमेंट किया वहां पर कि आज भी वो मंदिर इतने बढ़िया चल रहे हैं। मोम्बासा में है रुक्मिणी द्वारकाधीश, और कीनिया में है, सॉरी अपना नायरोबी में है राधा बांकी बिहारी, ब्यूटीफुल डीटीज। और वहां पर अफ्रीकन आते भी हैं, कीर्तन करते भी हैं, वेरी गुड एक्चुअली। तो इस प्रकार से महाराज ने देश विदेश में, भारत में अद्भुत प्रचार प्रसार किया, अद्भुत। सो भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार 9 सिम्टम्स बताए गए हैं भाव भक्ति के। हालांकि महाराज तो प्रेम भक्ति में है, लेकिन भाव भक्ति तो ऑटोमेटिकली उसमें होगी। सो पहला जो सिम्टम है जो कि महाराज जो प्रकट होता था भाव भक्ति का, वो है शांति, यानी प्रिजर्वेंस, रिमेनिंग टॉलरेंट एंड पेशेंट इवन अमिड डिस्टर्बेंस। अगर बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में भी शांत रहना, शांति, ये क्या होता है भाव भक्ति होगी। जैसे हमारा एक मीटिंग कर रहे थे, तो एक मीटिंग में किसी की इच्छा थी वो प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो नहीं बन पा रहे थे, तो उसे महाराज ने कॉलर पकड़ लिया उस व्यक्ति ने, कहते गोपाल कृष्ण खन्ना देखो देख लूंगा मैं। सारे डिसाइपल पीटने के लिए तैयार थे उसको, पर महाराज ने रोक दिया, कहते नहीं 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 कोई बात नहीं। महाराज इज सुपर टॉलरेंट, और वो व्यक्ति जो है टुडे ही हैज बिकम अ नाइस डिवोटी, पर महाराज ने उसको टॉलरेट किया। एक समय महाराज वृंदावन में थे, तो एक व्यक्ति चिल्लाया महाराज के ऊपर, कहते महाराज जी तंग आ गए हम मैनेजमेंट में आपकी। क्या मैनेजमेंट आप लोगों का, तंग करके रखा है आप लोगों ने, दादागिरी है, गुंडागर्दी है, आप और कुछ नहीं, डिक्टेटरशिप है, ये है वो है, थूकता हूं आपके मैनेजमेंट में, थूक। और फिर थूक के चला गया। महाराज ने चुपचाप सुनते रहे, उसको कुछ नहीं बोला। महाराज ने कहा पता करो ये कहाँ रहता है। भक्त ने बताया महाराज जी केशव कुंज है ना मंदिर के सामने के, वहां रहता है।
महाराज ने लेके चलो उसके घर पे मेरे को। फिर महाराज उसके घर पे गए और घर पे जाकर के वहाँ हाथ जोड़े, उसको बोले हमें क्षमा कर दीजिए, हम जीबीसी होकर के आपकी ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे, कि आपको इतना क्रोध करना पड़ा, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। और फिर महाराज ने उसको दंडवत प्रणाम कर दिया। तो उसने दंडवत प्रणाम किया, सॉरी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति बोलता है महाराज जी एक बात बताओगे आप? महाराज ने बोला हाँ जी बोलिए। महाराज आप किस मिट्टी के बने हो? मैंने सबके सामने आपकी इतनी बेइज्जती की, मैं थूक कर आया हूँ आपके सामने, आप शब्द बोले मैंने आपको। पहली बात तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरी बात मेरे को आपसे माफी मांगनी चाहिए, पर आप मेरे से आके माफी मांग रहे हो। महाराज महाराज जी आप किस मिट्टी के बने हो? महाराज आप किस मिट्टी के बने हो? तो ये महाराज ऐसा है, महाराज सुपर टॉलरेंट ऐसा। साथ ही महाराज को अगर आप देखिए इस्कॉन के अंदर भी महाराज को भूतनाथ बोला जाता है। भूतनाथ मतलब भूतों के नाथ, मतलब इनके ऐसे ऐसे डिसाइपल है ना, अरे भाई साहब। महाराज जी महाराज बोला करते थे 80% ऑफ गोपाल कृष्ण महाराज डिसाइपल्स आर डीमंस। 80% शिष्य जो है गोपाल कृष्ण महाराज जी के, ये सब भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस है। लेकिन इनको तारने वाला भी फिर एक ही व्यक्ति है, गोपाल कृष्ण महाराज। वो भूतनाथ है, ये भूत है। ऐसे ऐसे टेढ़े बेढ़े मिलेंगे ना आपको, अरे भाई साहब। लेकिन महाराज भूतनाथ, तो मैं भी ये पिशाच हूँ, मैं बैठा हूँ। मेरे को किसने झेला जिंदगी में? महाराज जी ने झेला। मैंने सिर्फ महाराज को कंट्रोवर्सीज दी हैं, मैंने सिवाय कंट्रोवर्सी के कुछ नहीं दिया महाराज जी को। लेकिन ऐसे होता है ना, जैसे कोई किसी का बच्चा जैसे गिर जाए, आस पास बहुत सारे भेड़िए हों, उसको नोच खाएंगे अभी, और बाज आए और बाज अपने क्या बच्चे उठा के ले जाएगा। ऐसे गुरु महाराज ऑल्सो डिवाइन कल्चर, देखते अमोघ लीला, फिर किसी कंट्रोवर्सी में फंस गया, फिर वहां से उठाएंगे, फिर आगे लेकर जाएंगे। जैसे अभी मैं एक और कंट्रोवर्सी में आजकल फंसा हूँ। मैंने एक्चुअली एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप किसको वोट दें, गिव योर लोटस वोट टू अ लोटस लाइक लीडर। तो उसकी वजह से भी नहीं कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन गुरु महाराज जी के पास कुछ होगा भी नहीं, क्या होता है, वी आर एंजॉयिंग द एडवेंचर। पर मैं जब भी कंट्रोवर्सी में रहा, जो कि हम हैं उसमें महारथी हैं काफी, लेकिन महाराज हमेशा आते थे मेरे को पिक करके लेके जाते थे। But yes, he would always feel concern for ISKCON and the devotees. So Maharaj भूतनाथ रहे, yes, and he is respected by all. जो even ISKCON के साथ ISKCON को पसंद नहीं करते, even ऐसे लोग भी लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज को पसंद करते हैं, वो है असली, वो है गद्दार। yes. बीच में ऐसी परिस्थिति भी थी कि ISKCON जो है हो सकता है किसी और के हाथ में चला जाए, और उस व्यक्ति के मन में ये था कि ना अगर गोपाल कृष्ण महाराज मेरा साथ दे देंगे, आई विल टेक ओवर ISKCON। लेकिन उस वक्त गुरु महाराज जी ने साथ जीबीसी का दिया और इस तरह से ISKCON बच गया। तो ऐसे ऐसे झंझावात वाले समय आए ना कि महाराज ने उसको संभाला है। यह चाइल्ड अब्यूज का केस था। चाइल्ड अब्यूज वाले केस में क्या था, हमने मैथ्स फिजिक्स पढ़ाने वाले बाहर से लाए थे और भक्ति पढ़ाने वाले भक्त लिए थे कि भक्ति के सामने सुंदर भक्ति जो भगवद गीता वगैरह है वो पढ़ाएंगे डिवोटीज, पर फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, मैथ्स कौन पढ़ाएगा, हिंदी कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, संस्कृत कौन पढ़ाएगा, बाहर के टीचर्स। तो कुछ क्रिश्चियंस ने क्या किया, एडमिशन ले लिया एज अ टीचर और उन्होंने बच्चों के साथ गंदी हरकतें भी कर दी। तो इस तरह चाइल्ड अब्यूज का हम पे आरोप लग गया, क्योंकि कैंपस तो हमारा ही था। भले काम करने वाले जिन्होंने गलत काम किया वो डिवोटी नहीं थे, नॉन डिवोटी थे, लेकिन दिक्कत हुई। उस वक्त भी करीब 90 करोड़ रुपीस का फाइल होता केस, और वो 90 करोड़ का इंतजाम पता है किसने किया था उस वक्त, गुरु महाराज जी ने। वो पूरे ISKCON को बचाया था, 90 करोड़ उस वक्त पता नहीं क्या क्या हमें होना वाला था, but he was not disturbed. Yes, तो ये पहला सेंटर था। ठीक है। दूसरा है अव्यक्त कालत्वम, यानी कि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी समय खराब नहीं करता। जैसे हम लोग खराब कर लेते हैं ना बीच में, अपने YouTube शॉर्ट्स कुछ लोग देखते देखते है ना, किसी फिल्म का ट्रेलर देख लिया, थोड़ी गप्पाजी कर ली, किसी साड़ी देख ली, नई साड़ी कहाँ से कर दिया आपने, ये धोती देख ली, किसी उतार लिया, कहीं सो गए, बदमाशी कर लेते हैं हम लोग। लेकिन जो शुद्ध भक्त होगा, जो भाव भक्ति के लेवल पे होता है, वो एक क्षण भी वेस्ट नहीं करता। और सेम गुरु महाराज के साथ होता है। महाराज वुड नेवर एवर वेस्ट टाइम, नेवर एवर। इवन महाराज जो गाड़ी में भी होते हैं तो महाराज किसी न किसी को कॉल करते हैं, उसको फोन लगाओ, उससे पता करो, ये करो, वो करो। और महाराज को की मेमोरी इतनी जबरदस्त है, ही रिमेंबर्स फोन नंबर। उनको नहीं है उनको फोन बुक पे जाकर के ढूंढना, ना उनका नंबर वो है 9811, उनका नंबर 88112233, अच्छा उनका 6543।
डायरेक्टरी महाराज के मन में थी, अद्भुत मेमोरी। इमरान महाराज एक बार व्यक्ति से मिले और महाराज ने कहा अच्छा लगा आपसे दूसरी बार मिलकर के। महाराज सॉरी, मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला, ये पहली बार मिल रहा है। मैंने कहा ना ये हमारा सेकंड मिलना है। कहता नहीं महाराज जी ये तो हमारा पहली बार मिलना हुआ है। महाराज ने कहा 30 साल पहले आप कनाडा में थे, मॉन्ट्रियल में। हाँ यस, 30 साल पहले मैं मॉन्ट्रियल था, कनाडा में। हाँ मैं महाराज ने कहा उस वक्त मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो आपका कंधा मेरे कंधे से टकराया था और आपने बोला था आई एम सॉरी, और मैंने कहा इट्स ओके, हरे कृष्णा। दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग और आज दिस इज सेकंड मीटिंग। 30 साल पहले का व्यक्ति याद है महाराज को। हम तो भूल जाते हैं 30 दिन पहला मिल जाए अगर। मेरे को तो मतलब द्वारका का डिवोटी मिल जाते थे वृंदावन में। कहता प्रभु जी हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा। आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। कहता प्रभु जी हम तो द्वारका के हैं। अच्छा मैं द्वारका से हो आप लोग? वेरी गुड। तो मैं सोचता हूँ महाराज का क्या ऐश्वर्य है कि महाराज को 30 साल पहले कोई बातचीत भी नहीं, सिर्फ कंधा टकराया बस, आई एम सॉरी और हरे कृष्णा हुआ बस, दैट्स इट। बट अव्यक्त काल को मतलब महाराज कभी टाइम वेस्ट नहीं करते, नेवर एवर, हमेशा भगवान की सेवा के लिए उत्कंठित रहते हैं। इनफैक्ट ये कभी जैसे भक्त बीमार पड़ते हैं ना, होडल नांगलोई जब चलता है 3-3 महीने 4-4 महीने, तो फिर कोई सेवा वगैरह नहीं होती। दवाई खाओ, आराम करो, उठो, दवाई खाओ, पेट खाली करो, उठो, खाओ, पेट खाली करो, बस यही जिंदगी होती है। महाराज ने पूछा आप क्या सेवा करते हैं? महाराज हमने 3 महीने का ब्रेक लिया हुआ है, तबीयत खराब है ना हमारी इसलिए। महाराज ने कहा आप कोई सेवा नहीं कर रहे भगवान की? नहीं महाराज इलाज चल रहा है ना हमारा। महाराज ने कहा अगर मेरे पास भगवान की सेवा ना हो ना मैं मर जाऊं। I die that day when there is no सेवा। आप लोग बिना सेवा के जीवित कैसे रह लेते हो? They are very embarrassed। पर ये महाराज का हाल है। महाराज रात को सोते हैं ना तो ऐसे उठ जाते, 1 बजे उठ जाएंगे, कहते वो दशावतार मेरे कपड़े तैयार कर दो। और सेक्रेटरी बोला महाराज अभी तो 1 ही बजा है। अच्छा अभी 1 ही बजा है। फिर महाराज जाके सो जाएंगे, फिर 2 बजे उठ जाएंगे, कहते अरे मेरे कपड़े तैयार कर दो, मेरे को जाना है, ऑल्टर में जाना है। अरे महाराज अभी तो 2 ही बजे है महाराज। फिर महाराज सोने चले जाएंगे, फिर 3 बजे उठ जाएंगे, अरे मेरे कपड़े तैयार कर दो। अरे महाराज आधा घंटा और रेस्ट कर लेंगे महाराज। कोई अगर 12 बजे सोए ना आराम से बंदा उठता है, तो भाई थकावट भी कुछ चीज होती है। पर ये हमारे ऐसे गुरु महाराज, अरे 12 बजे सोए तो 1 बजे उठ जाए, 2 बजे उठ जाए, 3 बजे उठ जाए, तो बिल्कुल पता उनको सोना बिल्कुल पसंद नहीं था। डॉक्टर ने ना उनको बोला था महाराज दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, आप सो नहीं रहे हैं, दवाइयां काम करेंगी, अगर आप 8 घंटा सोएंगे तभी दवाइयां काम करेंगी। महाराज बोलते हैं देखो एक बात बोलूं, हाँ जी, तुम पागल हो गए हो। महाराज कहते हैं 8 घंटे कौन सोता है? क्योंकि महाराज 8 घंटा सोते थे लेकिन 4 दिन में, और डॉक्टर बोला था नहीं 1 दिन में, ये दिक्कत है। बट दैट इज व्हाट महाराज इज। बल्कि महाराज पैरेलल में जैसे डीटी वर्शिप करेंगे ना, साथ साथ में वो हरि कथा सुनेंगे। जब मैं इसको निश्चय ब्लॉक में था, मैं अक्सर महाराज के लिए रीडिंग किया करता था। महाराज प्रभुपाद जी बुक्स को इतना थॉरोली पढ़े हुए ना, मतलब दंग रह जाएंगे आप। एक एक पैराग्राफ उनको याद है। फिर वो बोले मोगलीला लेके आओ 11th चैप्टर, इसमें 5th चैप्टर खोलो, इसमें 31st वर्स खोलो, इसमें दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। वाह भाई, परपॉट भी छपा हुआ है महाराज को एकदम ऐसा। और महाराज आचार्यों की बुक्स ही पढ़ा करते थे, लेकिन इस भाव से नहीं कि हमने आचार्यों को पढ़ी तो हम प्रभुपाद जी बुक्स को पढ़ेंगे नहीं, हम तो बड़े फन्ने खाओगे नहीं। पर महाराज वो डू दैट, अव्यक्त कालत्व। तीसरी जो क्वालिटी है वो है विरक्ति, डिटैचमेंट, कंप्लीट इंडिफरेंस टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति रंच मात्र भी नहीं है महाराज जी का, रंच मात्र। महाराज बोला करते थे इंद्रिय तृप्ति जो है वो कब्र है भक्त के लिए, ऐसा बोला करते। और महाराज के रूप में कोई ऐसी नहीं होता था, नो ऐसा। कोई आएगा तो उसकी खुशी के लिए उसकी तसल्ली के लिए चला देंगे, अदरवाइज फैन, गर्मी है पसीना से टप 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 हो रहा है होगा, लेकिन महाराज एसी भी नहीं चलाएंगे। एक से महाराज ने इनवाइट किया एक दूसरे महाराजों के भी हमारे सेंटर में आइए, तो वो जो महाराज थे बोले थे महाराज मैं आपके सेंटर में आ तो जाऊंगा, लेकिन मैं वो नहीं खाऊंगा जो कि आप खाते हो, क्योंकि महाराज बिना नमक का खा भी समझता। लाइफ लॉन्ग एकादशी व निर्जला एकादशी,
गुरु महाराज ने सारी एकादशी निर्जला रखी। बाद में हेल्थ की वजह से महाराज ने फिर पानी फिर फल वगैरह लेना शुरू किया, अदरवाइज ही वाज लाइक दैट। एक माता जी थी, शी वाज फ्रॉम चाइना, और वो हाथ धो के पड़ी थी महाराज के पीछे कि शादी करूंगी तो महाराज जी से करूंगी। ओ नहीं, ओ यस बताइए। चाइना की थी और थी ब्लैक बेल्ट। अगर कोई उसके पास जाए, हट जाए यहाँ से, वो पटक देती थी उसको। प्रभु हो माता हो, कोई टिकने वाला नहीं उस चाइना की माता जी के सामने। पर ठान के रखा था शादी करूंगी गोपाल कृष्ण महाराज जी से शादी करूंगी। महाराज उसके पिता की उम्र के, बेटी की उम्र की है। तो महाराज जब डीटी वर्शिप कर रहे होंगे तो ये लाल गुलाब लेके पहुंची होती थी। और महाराज उसके लाल गुलाब लेते थे, गौरता के चरण लगे करते। और नई डिवोटीज बोल रहे थे महाराज आप इशारा कर दो, इसको इस्कॉन टेंपल की 5 किलोमीटर की पेरीफेरी में एंटर नहीं करने देंगे हम। मंदिर तो दूर की बात, मंदिर की 5 किलोमीटर के रेडियस में एंटर नहीं कर पाएगी ये। महाराज ने कहा वो मेरी शिष्या है, वो मेरी बेटी है, मैं उसको कैसे मना कर सकता हूँ? महाराज लेकिन कुछ होना है। मेरी बेटी जैसी, शी इज लाइक माय डॉटर। तो उसने कई बार ट्राई किया, जब राधा पार्षद ऑल्टर में होंगे तो वहां पहुंचोगे लाल गुलाब लेकर, महाराज को लेंगे राधा पार्षद के चरण में डाल देंगे, तो कभी गौरता के चरण में डाल देंगे, ऐसा हुआ करता था। और जहां जहां महाराज जाएंगे ऐसी खबर रखती थी महाराज की कि जहां महाराज पहुंचे वहां पहुंचे होगी, महाराज आई लव यू। और महाराज बोलेंगे यस कृष्णा आल्सो लव्स यू। महाराज और ये फिर के पीछे पीछे इस तरह से 8 साल लगी रही, 8 साल। लेकिन महाराज ऐसे वैरागी, महाराज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, विरक्ति, डिटैच्ड। ऐसा ये जैसे मायापुर जब होता है ना, मायापुर परिक्रमा होती है, तो उसमें एक समय ऐसा हम लोग परिक्रमा में थे और हम लोग जवान लोग थे उन दिनों में, जवान होते जवानी चढ़ी हुई थी हम लोग पूरी। तो उसमें एक समय ऐसा हुआ, कुछ एक बार माताओं को भी मौका दिया कि आप लोग ड्रामा कर लो। तो एक लीला स्थली थी, वहां पर ड्रामा करेगा था। तो माता ने ड्रामा करी थी और हम लोग ड्रामा देख रहे थे। मैंने कहा चलो भाई ड्रामा भी देख लेंगे, आंखें भी सेक लेंगे, चलो भैया देख लेंगे। हम लोग ड्रामा देख रहे हैं, माताओं को भी देख रहे हैं, ये सही दिख रही है, बढ़िया बढ़िया। पर ये करते करते मेरी नजर गई गोपाल कृष्ण महाराज जी को। महाराज सर झुका करके बुक पढ़ रहे थे। महाराज ने माताओं की ओर नहीं देखा, सच्चा पक्का सन्यासी, यू वुड नॉट लुक एट माताजी। मैंने कहा ले भाई ये शिष्यों का हाल है, ताड़ा ताड़ी कोरी में। और ये गुरु जो देख भी नहीं गए माताओं की ओर, बड़ा पक्के सन्यासी। महाराज ने फिर 1 सेकंड के लिए देखा बस। जब ड्रामा खत्म हो गया उसका महाराज गए उनके पास। महाराज ने कहा आपने बड़ा अच्छा ड्रामा किया, डिवोटीज बहुत खुश हैं आपके ड्रामा से। तो वाह, देखा हमने तारीफ महाराज ने करके। पर ही सच्चा पक्का सन्यासी, पक्का सन्यासी, विरक्ति। महाराज के अंदर रंच मात्र भी भोग की इच्छा नहीं थी महाराज के अंदर, ऐसा। और इसके अलावा महाराज ने विविध स्थानों में जहां प्रीचिंग की, इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट टू डू प्रीचिंग, वेरी डिफिकल्ट। जैसे रशिया में प्रीचिंग करना, नॉर्थ अमेरिका प्रीचिंग करना। अब यहाँ पर ना लोग कल्चर नहीं जानते, लोग कल्चर नहीं जानते। जैसे हमारे रुक्मिणी किशोर जी गए थे साउथ अमेरिका, तो लेक्चर के बाद एक माता जी आ गई उनके पास, सच अ नाइस लेक्चर, कैन आई गिव यू अ हग? क्या मैं आपको झपकी पा सकती हूँ? हमारे रुक्मिणी किशोर बोलते हैं नो आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बट यू कैन नॉट हग मी। पर वहाँ लोग कल्चर नहीं जानते, नहीं जानते लोग कल्चर। बट इवन देन महाराज ने ऐसी जगहों पे जाकर के प्रचार प्रसार किया। बट यस, वैराग्य महाराज, डिटैच्ड। 5वीं जो क्वालिटी है भाव भक्ति की, वो है मान शून्यता। यानी कि अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं होती व्यक्ति के अंदर, बिल्कुल रंच मात्र भी इच्छा नहीं होती। अगर आप कोई वीडियो देखिए ना, जब महाराज की व्यास पूजा के दिन उनका चरण अभिषेक हो रहा है, उनके चेहरे में वो नहीं कि हाँ चलो हाँ करो, अच्छा अच्छी माल से करो, नाइस, पेडिक्योर होता है साल में एक ही बार ही होता है, नाइस, नेवर एवर। महाराज उस वक्त भागवतम पढ़ रहे होंगे और बोलेगा बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, नहीं और मत करो। मान शून्यता, मान सम्मान नहीं पसंद। अगर वो बोलते जय गुरु महाराज, फिर मान लेना है। प्रभुपाद जी का मान सम्मान की इच्छा नहीं। उनकी बुक्स जो पब्लिश है, इसका स्टॉल लगने का था, तो डिवोटी से पूछा महाराज आपकी बुक्स हम कहाँ रखें? महाराज ने कहा कहीं रखनी, सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स रखो, मेरी बुक्स कहीं मत रखो। मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं महाराज को। इधर महाराज के लिए बहुत सुंदर गाड़ी लेके आए थे महाराज की, मर्सिडीज आपके लिए। आप जब भी दिल्ली में आएंगे आपको मर्सिडीज में जाना है। महाराज ने कहा किसने खरीदी? भक्तों को पता लग गया, डांट पड़ेगी। तो महाराज सबने मिलकर के लिए
अच्छा इसको बेच दो, जब पैसा मिलेगा उसको रोहिणी मंदिर में दे दो। डिटैच। सो मान शून्यता इन द सेंस इनको अपने मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं है, ऐसे महाराज। एक माता जी बोली, परिक्रमा में थे, तो माता जी ने कहा कि महाराज मैंने आपके चरणों में बड़े अपराध किए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और गुरु महाराज जी ने बोला मैं तुमको सारे अपराधों के लिए क्षमा करता हूँ जो तुमने अभी तक किए, और मैं तुमको उन अपराधों के लिए भी क्षमा करता हूँ जो तुम भविष्य में करोगी। माफ हम कर पाते माफ? हम तो रंज लेके जीते हैं। इसने एक बार अपमान किया हो, सबसे आगे बेइज्जती की हो, हमको सुनाया हो, रंज लेके घूमते हैं, और जबकि जपा में भी सोचते रहते हैं कीड़े बड़े हैं ऐसे लोगों को, जय श्री कृष्णा चैतन्य, हम तो ये करते हैं, मैं तो करता हूँ। और हमारे गुरु महाराज की क्या क्षमाशीलता उनकी, अब तक जितने अपराध किए वो सब भी क्षमा, और भविष्य में जो तुम करोगी वो भी क्षमा। इतनी क्षमाशीलता, वाह। जिससे मान शून्यता में आता है, मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, तो मेरे प्रति अपराध भी कुछ। एक डिवोटी बोला, आई थिंक हम लोग जगन्नाथपुरी में थे, तो उसने बोला कि महाराज अगर हम आपके प्रति अगर अपराध हो गए हो तो, महाराज ने कहा मेरे प्रति अपराध कर लो कोई बात नहीं, वैष्णव के प्रति अपराध मत करना। तो महाराज कौन है? महावैष्णव है वो तो। पर गुरु महाराज बोला मेरे प्रति अपराध कर लो कोई बात नहीं, पर वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना। फिर मान शून्यता है, मान समारी कोई इच्छा नहीं है महाराज को। ओके, अगला सिम्टम है आशानुबंध, दैट मींस होप अगेंस्ट होप, हमेशा आशावादी रहना। गुरु महाराज हमेशा आशावादी रहना, ऑलवेज होपफुल। अब देखिए उनका होपफुलनेस है कि जब प्रभुपाद जी ने उनको मंदिर दिए थे इंडिया के अंदर, 7 मंदिर थे, जब छोड़ने के तो कितने मंदिर है? 700 मंदिर। ये क्या चीज है? ये दिखाते ना अरे कृष्ण है ना, होगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहे कितनी इम्पॉसिबल सिचुएशंस हो, लेकिन राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग महाराज ने खुद बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, औरों को भी कराया है महाराज ने। एक बार कपल आए थे कि एक्चुअली वाइफ ने बताया कि महाराज हमने सोनोग्राफी से पता किया है कि ना मेरा जो कोख में बच्चा है उसके दिल में छेद है और थोड़ा एबनॉर्मल बच्चा है, तो महाराज इसको गिरा दें, मतलब थोड़ा स्वस्थ बच्चा हो, नहीं तो तब तक झेलेंगे। पर बच्चा हो, ऑटिस्टिक हो, ठीक से बोल नहीं पाता है, अब ऐसा बच्चा ना बात कर पा रहा ठीक से, क्या ही करेंगे। तो फिर बोला महाराज इसको गिरा दे, अगला बच्चा ट्राई कर ले। महाराज ने नहीं, बच्चे को तुम कैसे गिरा सकते हो? कृष्ण में विश्वास रखो, ये बच्चा आपको खुशी देगा, पर अगर आप बच्चा गिराओगे तो आपको बहुत पाप लगेगा, you'll go to hell। बच्चा मत गिरा। तो आशानुबंध मतलब भगवान पे पूरा विश्वास कि जब कृष्ण है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे महाराज ऐसे बोला करते थे, जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। व्हाई? बिकॉज़ उनको ये विश्वास है, आशा है ये कि बाय चैंटिंग हरे कृष्ण एवरीथिंग एक्चुअली बिकम्स ऑलराइट। सो ये कॉस्ट ऑफ। फिर छठा है समुत्कंठा, यानी कि भगवान की सेवा करने की बहुत गहरी आतुरता। अब जैसे महाराज गायत्री करते थे तो उसमें आधा घंटा लगाते थे महाराज। आधे घंटे महाराज क्या करते हैं, एक तो महाराज गाते हैं उसमें गुरु अष्टकम, क्योंकि ध्यायम स्त्रोम शस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। सो ध्यायम किस पे करना है? त्रिसंध्यम करना है। तो जब गायत्री करेंगे ही वुड एक्चुअली सिंग गुरु अष्टकम, और साथ में गायत्री के हर एक शब्द के ऊपर ओम स्वाहा। तो जो वही उड़ से स्वाहा मीन्स सरेंडर, मैं अपने आप को अर्पित करता हूँ। तो महाराज एक एक शब्द पे बहुत ही डीप मेडिटेशन करके गायत्री करता था। ये क्यों कर रहे हैं? लेकिन समुत्कंठा, भगवान के प्रति सेवा करने की बहुत तीव्र लालसा। ऐसा हम लोग जब नदी मंडल परिक्रमा जाते हैं तो वहां पर एक जगह आती है, उसका नाम है गौरदा, और वहां की महिमा ये है कि वहां पर जो रज है उसमें आपको लोटपोट होना चाहिए, उसमें आप रमते हो, पूरे शरीर को रमाते हो उसके अंदर। की भक्तों ने यहाँ कीर्तन किया है, लीला हुई है महाप्रभु की, उनके भक्तों की, तो इसलिए हमारे शरीर पर रज लगे। तो इसमें ना महाराज वहां पर खड़े रहे और थोड़ा वेट कर रहे थे, नारियल पानी पी रहे हैं और वेट कर रहे हैं। और ना सब डिवोटीज आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सुरभि कुछ की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पर महाराज और हम लोग कुछ डिवोटीज पीछे ना चुप देखते हैं कि महाराज क्या करते हैं। यहाँ पर महाराज देखा
फिर महाराज ने अपना कुर्ता उतारा, फिर महाराज ने वहां लुटना शुरू कर दिया। और वहां लुटते हैं वहां पे काफी समय तक, और हम लोग जो है चोरी छुपे निकले थे वहां घूमने बात अकेले में करते हैं काम। ये महाराज जब उठे तो उनकी नजर हमारे पड़ गई, हम बेड के पीछे चुप करके देख रहे हैं। महाराज ने कहा आप लोग गए क्यों नहीं? महाराज ये भी नहीं पाते ना। तो ये सब दिखाता है कि कितनी उनके अंदर तीव्र इच्छा है। इसे महाराज बोला करते थे कि कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए जो भी कीमत चुकानी है चुकाओ। पर क्या हम लोग तैयार थे कीमत चुकाने के लिए? तो समुद्र कंठ का मतलब ये होता है। सातवीं क्वालिटी है नाम गणे सदा रुचि, जिसकी हरि नाम में हमेशा रुचि, बहुत तीव्र रुचि होती है। ये भी एक और क्वालिटी है भाव भक्ति का लक्षण। अब देखिए महाराज कई हमेशा बात करते 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 उनका हाथ बीड़ा में चला जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर ऐसे कुछ समझाएंगे, फिर बीड़ा में हाथ चला जाएगा, फिर बीड़ा हाथ में, बार बार उनका हाथ बीड़ा में क्यों जा रहा है? ये क्या दिखाता है? ये रुचि है उनकी। जैसे हमारा हाथ तड़पता है तब बाहर आए, ये महाराज का हाथ तड़पता तो बार 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 नाम गाने सदा रुचि। ऐसी वैसे तो हमारी जितने भी यात्राएं हुई उसमें क्या है, सब तरह के लोग हमने बुलाए थे, सब तरह के लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, हमारे से जुड़ेंगे वो लोग। तो इस भाव के साथ हमारे कैंप होते हैं। हरिद्वार हो गया, जहाँ जगन्नाथपुरी हो गया, उसमें सब तरह के, मतलब दाढ़ी मूंछ वाले भी, सिगरेट पीने वाले भी, चाय की चुस्कियां मारने वाले भी, सब आया करते थे, आए थे उस यात्रा के अंदर। लेकिन एक ऐसा कैंप हमने किया था जो कि सिर्फ 16 माला करने वालों के लिए था, और वो था झंझोली में। और हमने महाराज को बताया कि महाराज इसमें कोई भी ना नया भक्त नहीं है, सब आपके 16 माला करने वाले दीक्षित भक्त हैं बस, और कोई भी नहीं है महाराज। सो महाराज ने उसके अंदर अपना ऐश्वर्य प्रकट किया था। वैसे आप देखो महाराज बड़े सिंपल लेक्चर दिया करते थे, कलयुग है, बहुत कष्ट है, और हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, सिंपल लेक्चर। उसमें महाराज केम टू नेक्स्ट लेवल। महाराज ने भक्ति रसामृत सिंधु और भागवतम के बहुत गोपनीय सेक्शन में से लेक्चर्स दिए, और कीर्तन करते थे महाराज सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा। हमें लगता है 1 घंटा को शायद महाराज रुक जाएंगे, पर महाराज माइक क्या लगे कीर्तन 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 कीर्तन, 3 घंटा कीर्तन, फिर 2 घंटा क्लास। मतलब बीच में डिवोटी अपना पापा भूखू करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके महाप्रसाद गोविंद करके आगे वापस भी आके ज्वाइन कर, फिर भी चला जाता। महाराज डिड दैट काइंड ऑफ कीर्तन, 3 आवर्स मॉर्निंग, 3 आवर्स इवनिंग, उसके बाद फिर 2-2 घंटे के लेक्चर्स। मतलब वो जो 3 दिन थे ना, महाराज ने हमें हरि कथा और हरि नाम में भिगो के रख दिया था। और उस झंझोली कैंप के अंदर कई डिवोटीज की गलतफहमी दूर हुई थी कि शायद महाराज की अंडरस्टैंडिंग बेसिक वाली है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, काम क्रोध लोभ मद मद मात्सर्य, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, गोलोक वृंदावन, कुल वृंदावन महाराज हार्डली बोलते वैसे, और भगवत धाम महाराज का मोटा मोटा यही है प्रवचन। और झंझोली महाराज ने हमको झकझोड़ कर दिया था। सुनाम गाने सदा रुचि, 6-6 घंटे कीर्तन करना। और महाराज जब आखिरी कीर्तन करते थे ना, उस एनर्जी लेवल में और पहले हरे कृष्ण महामंत्र के एनर्जी लेवल में कोई अंतर नहीं होता था। एंड सिंपल ट्यून, वही ट्यून, हरे कृष्णा, वही सेम ट्यून महाराज चलाएंगे, 3 घंटा चलाएंगे। ऐसा तो थक गए थे डिवोटी, थकते थे, बैठते थे, उठते थे, कीर्तन करते फिर बैठते थे, लेकिन महाराज ने खड़े होकर कीर्तन करना 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को। उसके अलावा 1.5 2 घंटे के लेक्चर देने महाराज। नाम गाने सदा रुचि, एक और महाराज की क्वालिटी है। साथ ही महाराज का नाम में इतना विश्वास है कि महाराज सिर्फ हरिनाम मनुष्य को नहीं देते, जानवरों को भी देते। हमारे के साथ जब मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे तो महाराज अक्सर चींटियों की जो बाम्बी होती है ना, उसके पास खड़े होकर चैंटिंग करेंगे ताकि चींटियां भी सुने। ऐसा एक से मधुमंगल प्रभु थे, तो मधुमंगल प्रभु वो सामने खड़े हो गए, महाराज क्या हो गया, आप ऐसे खड़े हो गए? महाराज ने कहा जिन चींटियों के लिए हरे कृष्ण कर रहा तुम उनके ऊपर खड़े हो गए हो। तो महाराज आई एम सो सॉरी, वो हटे। एक से महाराज बाथरूम में बोल रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्तों बोला शायद महाराज फिसल गए, बाथरूम में शायद फिसल गए महाराज। तो महाराज सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो बोलते महाराज ऐसे क्यों करते मेरा हरे कृष्ण हरे कृष्ण? महाराज का एक कॉकरोच अपने प्राण छोड़ने वाला है, भगवान का नाम सुनेगा तो तर जाएगा। तो ये विश्वास है महाराज का। So he would give holy name to everyone, चाहे चींटियां हो, कॉकरोच हो। महाराज जब यंग थे तो महाराज 16 वाला करते थे,
और एक एक मनके को पे हरे कृष्णा करेंगे और फिर देखिए माला कितनी देर में पूरी होती है, कितने मिनट लगते हैं। हर एक जो तस्वीरें ऐसे यहाँ जितनी तस्वीरें सोचो ऐसा डिवोटी जो यहाँ भी प्रणाम करे, यहाँ भी प्रणाम करे, यहाँ भी प्रणाम करे, हम यहाँ प्रणाम नहीं करते, हम सिर्फ यहाँ प्रणाम करते हैं, राइट, डीटी सारी। महाराज मंदिर में जितनी तस्वीरें होती है ना, उन सब तस्वीरों के आगे जाकर प्रणाम किया करते थे और उनसे एक चीज बोलते थे, मेरी हरि नाम में रुचि हो, ऐसा। सो नाम कहने सदा रुचि, ऐसा। इवन महाराज को पार्किंसंस भी हो गया, और महाराज पार्किंसन जो हल्का फुल्का नहीं है, भारी भरकम पार्किंसंस है महाराज को। तो पार्किंसन जो है, अब दिक्कत होती है महाराज को, लेकिन अब उसकी वजह से हम हमारा माला नहीं फेर पाते, महाराज क्लिकर लेकर के हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, ऐसा। सो दैट वाज महाराज। तो इसलिए नाम अगने सदा रुचि। फिर 8वां आता है आसक्ति तद गुणाख्याने, यानी कि भगवान के गुणगान के प्रति बड़ी विशेष आसक्ति। और महाराज कहते था, he was really very much attached to the glories, भगवान की महिमा के लिए। महाराज जो लेक्चर तैयार करेंगे ना, महाराज अपने लेक्चर्स की तैयारी पता कितनी करते थे, 2-2 3-3 घंटा करते थे। हमने महाराज को लेक्चर्स की तैयारी कराई, मतलब ऐसा नहीं हमारा को सिखा रहे कुछ, महाराज बोला करते थे अब वो बुक लेकर के आओ, अब वो बुक लेकर के आओ, और फिर हम महाराज के लिए पढ़ा करते थे। He would read the commentaries of आचार्यस, प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य, वो तात्पर्य, ये लेटर से ये चीज, वो चीज सब करेंगे। हमको लगता था महाराज ने इतनी तैयारी किया भाई, आज तो क्या क्या बताएंगे, लेकिन बताएंगे वही जो प्रभुपाद जी ने बताया, बस दैट्स इट। लेकिन सबके लेक्चर भी सुनेंगे महाराज, स्पेशली मेरे लेक्चर जरूर सुनते थे, बिकॉज़ उसमें कंट्रोवर्सी होती है, तो जरूरी सुनना करते थे। सो फिर बुलाएंगे, कहता है दशावतार लेके आओ लीला को, फिर मेरे को फीडबैक देंगे, तुम्हें ये अच्छा होता है, अच्छा होता है, इसको वैसे बताते तो और अच्छा रहता है, इसको ऐसे बताते तो और अच्छा रहता है। पर उनको एक नए नौसखीय भक्त के लेक्चर सुनने की क्या आवश्यकता है? But he is attached to hearing about Krishna. महाराज ने बोला इसने मोहन मुझे को कि you are a pure devotee, I am very happy with your devotion service. I am very happy you give such nice lectures. तो राधा रानी भी कितना अच्छा लेक्चर देते हैं। सो महाराज सबके लेक्चर सुनते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं अपने बराबर या अपने ऊपर वाले ना, जूनियर्स के भी लेक्चर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्या है, आसक्ति तक गुणाख्यान, यानी कि भगवान का गुणगान कोई भी कर रहा हो, महाराज सुनेंगे उसको। ये महाराज की खास बात है। ओके, जैसे जुहू में एक बार महाराज ने राधा शिव लेक्चर दिया, फैबुलस लेक्चर, बहुत सुंदर लेक्चर दिया महाराज ने। फिर 9वीं जो क्वालिटी है वो है प्रीति तद वसति स्थले, यानी कि भगवान के जहां जो लीला स्थलीज है वहां पर रहने की इच्छा। महाराज को कितना पैक्ड अप शेड्यूल हो, लेकिन बहुलाष्टमी के दिन वो राधा कुंड में मिलेंगे ही मिलेंगे, उस दिन वहां पर घंटों घंटों जब करेंगे ही करेंगे, ऐसा। जब गोवर्धन पूजा होगी उसके अगले दिन वो गोवर्धन परिक्रमा करेंगे ही करेंगे, चाहे कितना शरीर शिथिल हो जाए, नंगे पांव महाराज परिक्रमा करेंगे। और अगर कोई महाराज के पांव देखेगा ना, जैसे वैसे बोलते हैं गुरु के जो फीट हैं वो क्या है, लोटस फीट। महाराज के चरण एक्चुअली में लोटस फीट थे, मतलब इतने कोमल, इतने कोमल। हम लोग मसाज करते थे ना, तो हम तो शुरू शुरू पहला व्यक्ति आया ना मसाज करने वाला, करते हैं इतने कोमल है, आराम से करेगा वो भले अरे कहते हैं तुम मसाज करनी नहीं आती, तो फिर वो थोड़ी टाइट करेगा। महाराज को थोड़ी टाइट मसाज चाहिए, मतलब जो आएगा ना फिर उसको तंदुरुस्त होकर आना चाहिए, थका हारा व्यक्ति महाराज को मसाज नहीं कर सकता, तो महाराज फिर मसाज करेंगे। एक समय ऐसा हुआ था, महाराज के मसाज कर रहा था, तो ना तो सबसे छोटी वाली उंगली होती है ना, तो अक्सर उसका एक अलग से नाखून निकल जाता है, कभी पाँव में किसी किसी ऐसा होता है, हाँ अलग से निकल आता है नाखून, और अगर उसमें स्लिपर रगड़ जाए ना तो क्या होता है, वो नाखून छिल जाएगा, दर्द होगा उसमें। तो मैंने कहा गुरु महाराज मैं आपका ये नेल कटर से काट दूं, ये नाखून आपको बाहर आ रहा है साइड से। मैंने कहा हाँ इसको काट दो। तो महाराज के पाँव का चिट्ठी उंगली का जो नाखून था अलग से बाहर निकला होता है ना जो, तो मैं नेल कटर लिया, मैंने कहा ऊपर से काटूंगा फिर से छिलेगा, मतलब रगड़ सकता है बाहर। तो नेल कटर को मैंने थोड़ा सा अंदर डाल करके किया, तो जैसे टक करके आवाज हुई, तो महाराज तो हल्का सा उसकी जड़ भी उसमें आई। महाराज बोले कृष्णा, आई एम सो सॉरी महाराज। मैंने कहा नेल कटर महाराज मैं थोड़ा अंदर से डाला था कि बाहर उसका मुख निकल के आएगा तो फिर रगड़ेगा वो, आई एम सो सॉरी, इससे आपको कष्ट हो महाराज, वेरी सॉरी। तो फिर गुरु महाराज बोलते हैं अमोघीरा, अगर शिष्य लोग नियमों का पालन नहीं करते, 16 माला का जप नहीं करते, तो गुरु को ये सब देखना पड़ता है। और ये महाराज ने इतनी गंभीरता के साथ बोला था ना कि मैं उस वक्त उस दिन मैं सिर्फ मसाज ही की, वो मुंह खुला ही नहीं मेरा। इट वाज वेरी हैवी कि जो गुरु इतनी कृपा करते हैं हम उसी गुरु को धोखा दे देते हैं। किसके लिए?
क्षण भर के मजे के लिए, थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी, थोड़ा मेरे शरीर को सुख मिल जाएगा, नियम टूट गया तो क्या हो गया, उनको क्या पता है, वो तो रशिया में है जब तक याशिन वहां पहुंचेगा रास्ते में गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। पर यस, ये महाराज है, ही इज लाइक दिस। जहां जहां प्रीति स्थली है, जहां लीला स्थली महाराज वहां पहुंचे होंगे, ही इज सुपर पैक्ड अप। लेकिन अगर ब्रजमंडल परिक्रमा है तो वहां भी कौन मिलेंगे, गोपाल कृष्ण महाराज। नवदीप मंडल परिक्रमा वहां कौन मिलेंगे, गोपाल कृष्ण महाराज। प्रीति तद वसति स्थले, जहां जहां भगवान की लीलाएं हुई हैं वहां वहां पर महाराज पहुंचते हैं। Despite his super duper packed up schedules and management हो, preaching हो, packed up, but that is our beloved Guru Maharaj. इसने पूछा महाराज से, महाराज आप तो इतने एकेडमिक हैं, तो आपको प्रचार करना चाहिए, आप इतनी मैनेजमेंट फंसे रहते हो, ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट, क्यों? महाराज ने कहा क्योंकि प्रवचन तो सब देना चाहते हैं, कीर्तन सब करना चाहते हैं, क्योंकि वाहवाही मिलती है ना, लेकिन मैनेजमेंट कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें गालियां पड़ती हैं, लोग दोष देते हैं, आपने ये कर दिया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा क्यों नहीं किया, इनको तो सेवा देनी नहीं चाहिए, इनको तो देनी सेवा। उस व्यक्ति ने भले 90% अच्छा काम किया हो, 10% अगर गड़बड़ हो गई, वो 10% के लिए पेश कर देंगे, गाली गलौज कर देंगे उसके साथ, ये भूल जाएंगे कि हम भक्त हैं, वो भी भक्त है, सामने वाला भी, दोनों ही चीजें भूल जाते हैं। तो प्रवचन देने वाला त्रिनादपि सुनिचना भले 108 बार बोल ले, लेकिन जब मैनेजमेंट में उतरते हैं ना, पालन करने में जान निकल जाती है। तो इससे थोड़ा बहुत मैनेजमेंट ना सबको करना चाहिए, औकात पता लग जाती है अपनी कि बेटे लाल प्रवचन देने आसान है, अंदर का कंटेंट बड़ा कमजोर है हमारा। सो महाराज टुक दैट सेवा ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट बोले तो वैष्णव सेवा। एक्चुअली भक्तों के समाज में हालांकि शब्द हम इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट, बट एक्चुअली इट इज वैष्णव सेवा। और हमारे गुरु महाराज जी वास्तव में थे वैष्णव सेवक शिरोमणि, वैष्णवों की सेवा करने में सर्वश्रेष्ठ। उनका जीवन में सिर्फ भक्तों की सेवा, 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 ये करने वाला। और अगर कोई वैष्णव सेवा करता है उससे महाराज इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि उसको धन्यवाद देंगे आंसू लेकर। जैसे हमारे अक्षय केशव प्रभु ने करीब 150 डिवोटी का इलाज किया था कोविड के टाइम पे, और तब उनकी कभी कोई माला नहीं हुआ थी, बिकॉज़ ही वाज सर्विंग दिस डिवोटी दैट डिवोटी, जब इसको ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना है, इसको दवाई पहुंचानी है, तो उनकी माला नहीं हो पा रही थी। महाराज ने कहा तुम माला की चिंता मत करो, तुम वैष्णव की सेवा करो, माला बाद में पूरी कर लेना, जितनी तुम्हारी पेंडिंग हो धीरे धीरे बाद में पूरी कर लेना, तुम बस वैष्णव की सेवा करो। और महाराज ने उनको धन्यवाद दिया, उनको सर पे हाथ फेरा, और एक करते हुए महाराज की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो खुद वैष्णव सेवक शिरोमणि है, उनका ऐसा शिष्य भी जो उनके नक्शे कदम में चल रहा है। महाराज वाज वेरी हैप्पी भक्तों की सेवा करना। बल्कि एक डिवोटी था, वो उसकी ऐसा कोई मतलब फेमस डिवोटी भी नहीं है, ऑर्डिनरी डिवोटी है, हमारा डिसाइपल है, रहता है नजरगढ़ छावला में, अंदर जाके इंटीरियर्स में रहता है, वो मरने वाला है, बिस्तर पे है, उसने उसकी बस ये इच्छा थी अगर मरने से पहले महाराज जी के दर्शन हो पाते थे। गुरु महाराज फ्लाइट से उतरे, उसके बाद सीधा उसके पास गए उससे मिलने के लिए। तो ऐसे महाराज सिर्फ सुपरस्टार वाले जो डिवोटी है उनसे मिलते हैं, और बाकी जो डिवोटी हैं उनसे नहीं मिलते ना, महाराज सिर्फ उस भक्त से मिलने के लिए स्पेसिफिकली वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा करना। तो ये महाराज का मोड रहा है, दैट हाउ टू सर्व द डिवोटीज। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था कि महाराज कुछ भक्तों के साथ थे, और भक्तों को लगी भूख, भक्तों ने बताया महाराज को हमारा भूख लगी है। महाराज ने गाड़ी रुकवा करे गज्जक रबड़ी वाले से अपने सन्यास का झोला फैला करके गज्जक रबड़ी लेकर के आए और अपने शिष्यों को खिलाई। ऐसा करते हैं महाराज, अद्भुत। तो वैष्णव सेवा में ही उनका जीवन था। और वैष्णव सेवा में यूजुअली ना इतना ग्लैमर नहीं होता, जैसे लेक्चर देने में ग्लैमर है, तो वाह क्या लेक्चर था, या कोई जबरदस्त कीर्तन करें, या क्या मतलब क्या आलाप ले, तो अरे वाह क्या आलाप लेते हैं आप। लेकिन मैनेजमेंट गाली खाएंगे उसमें और कुछ नहीं। तो महाराज ने इतना सहन किया और सबका ध्यान रखा महाराज ने। और आप देखिए महाराज ने इवन जाने से पहले भी सबका ध्यान रखा। महाराज चाहते तो एकादशी पे जा सकते थे, लेकिन एकादशी पे सब देहरादून नहीं पहुंच पाते, तो महाराज रुके रहे कि सब पहुंच जाएं फिर जाऊंगा। तो महाराज द्वादशी हो गए। इनफैक्ट द्वादशी इज मोर ऑस्पिशियस देन एकादशी। हालांकि गुरु महाराज जी को ना एकादशी, त्रयोदशी, द्वादशी की कोई आवश्यकता नहीं है, वो चाहे तो पंचमी में चले जाए, चतुर्थी में चले जाए, वो दिन तीर्थ वाला दिन हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज जाते जाते भी सबके बारे में सोच रहे हैं।
कि सब आ जाए, सब इकट्ठा हो जाए, तो सबके बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक्चुअली मैं देहरादून पहुंचा था रात को 1 बजे। तो फिर अब सुबह के 5:30 बजे तक मैं देहरादून में हॉस्पिटल में था। अब 5:30 बजे से मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा 2-3 घंटा पावर नैप लेकर के आता हूँ, फिर अगेन आई विल कम बैक टू हॉस्पिटल। तो मैं सोया तो मेरे को सपने में क्या आए, सपने में गुरु महाराज आए कि बहुत ही सुंदर सी बड़ी सी कार है और उसमें गुरु महाराज बैठे हुए हैं और वो ऐसे हाथ हिला रहे हैं। तो मैंने कहा गुरु महाराज आप ऐसे हाथ क्यों हिला रहे हो? कहते हैं हम होगी क्योंकि मैं जा रहा हूँ। और ये मैं सुनकर के उठ गया। यार मैंने क्या लिखा? मैं कहने नहीं, सपना है, सपने का कुछ नहीं होता, कोई सर पाँव नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, हमारा ठीक हो जाएंगे। तो मैं अपने आप को समझा रहा था, अपने आप को प्रीचिंग कर रहा था मैं कि नहीं, सब ठीक है। तो जब तक जैसे मैं तैयार हुआ ही था, फिर से हॉस्पिटल पहुंचने वाला था कि मैसेज आ गया कि महाराज जी चले गए। पर महाराज ने सबकी प्रतीक्षा की, he waited for everyone। तो जिसका जीवन भी ऐसा बीता, सबके बारे में सोचना, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, और जाते वक्त भी वही कर रहे हैं, सबका सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना। तो ऐसे निस्वार्थ जीवन जीने वाले, सबसे प्रेम करने वाले हमारे बिलावड गुरु महाराज जी, मतलब उनका हृदय अगर को टटोले ना, हम उसमें कितना अमृत भरा है, उसकी लेंथ ब्रेथ डेप्थ छू ही नहीं सकते, इतना अमृत है उनके हृदय के अंदर। तो ऐसे दिव्य महापुरुष भगवान की लीलाओं से उतर करके आए, प्रभुपाद जी के पार्षद बने और यहाँ पर प्रचार की लीला की उन्होंने, और उनके प्रचार की लीला का हम लोग हिस्सा बन पाए, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो ऐसे श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्री भगवतपाद महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन है और कृपा की याचना है कि जीवन भर माया की परीक्षाएं तो रहेंगी, लेकिन हम हमेशा माया की परीक्षा को पार कर सकें। और माया की परीक्षा जब हम पार करेंगे, किस लिए करेंगे? इसलिए करेंगे गुरु महाराज जी, बिकॉज़ आई लव यू। इसलिए हर बार माया को हम ना कह पाएंगे जब उनके चरणों में रति होगी हमारी, तो उनके बारे में सुने और उनसे सुने, तो फिर हमें रति होगी उनके चरणों में। और जितनी गुरु से रति होती है, उतनी ही अनुपात में व्यक्ति माया के परे जा पाता है। अन्यथा माया से जीतना मुश्किल नहीं है, माया से जीतना असंभव है, इम्पॉसिबल, इनसरमाउंटेबल माया, त्रिगुणी माया भगवान की। पर गुरु के चरणों में रति ही बचा सकती है वास्तव में। तो ऐसे महान गुरु, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, वैष्णव सेवक शिरोमणि, भूतनाथ, ट्रबल शूटर, अग्रणी शिष्य श्री प्रभुपाद जी के, अद्वितीय प्रचारक, सबकी सेवा करने वाले, निस्वार्थ, नाम के प्रचारक, भक्ति के प्रचारक, शुद्ध भक्ति के प्रचारक श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निधि नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्यते धीरेश प्रचारं कृतवान् साधो भगवत्पादाय ते नमः। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय, श्री भगवत्पाद महाराज जी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो टाइम तो हो गया वैसे 9:30, यहीं पे रुकने वाले थे। ये सवाल लेने अच्छा, गुरु के जाने के बाद क्या करना चाहिए? गुरु जाने के बाद देखिए, एक चीज है कि हमें विरह महसूस होना चाहिए। बल्कि अगर आप गुरु को मिस नहीं कर रहे, यानी कि आपने कभी उनसे आपकी चरणों में रति की नहीं। जैसे जो लेटेस्ट जनरेशन वाले जो डिवोटी थे ना, जिनकी दीक्षा हुई थी महाराज जी से, उनको तो रोना वोना नहीं आया, पता नहीं सब क्यों रो रहे हैं। ठीक है, महाराज जी गए, ओके यार, क्योंकि रति नहीं थी इसलिए। तो इसलिए थोड़ा बहुत कम से कम थोड़ा बहुत तो हमें क्रंदन करना चाहिए। जब गुरु जाए तो रोना तो चाहिए, यस। लेकिन साथ साथ में क्या करना चाहिए? उनकी शिक्षाओं पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा जैसे एक समय प्रभुपाद जी थे और मायापुर में ना, देखा आपने भक्सा महाराज की समाधि वाला एरिया था, तो वहां से गुजर रहे थे।
तो एक बात बोला, श्री प्रभुपाद क्या आपने गुरु महाराज जी को मिस करते हो? तो प्रभुपाद जी ने बोला, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन दूसरे डिवोटी प्रभुपाद जी ने बोला, आई डोंट मिस हिम बिकॉज ही इज ऑलवेज इन माई हार्ट। मैं अपने गुरु महाराज को मिस बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरे गुरु महाराज मेरे हृदय में रहते हैं। तो शिष्य को भी ये लेके चलना चाहिए, मेरे गुरु महाराज मेरे हृदय में, उनकी स्मृतियों के रूप में, उनकी लीलाओं के रूप में, उनके चरित्र के रूप में, उनकी शिक्षाओं के रूप में। इस प्रकार से जो व्यक्ति हमेशा गुरु के बारे में मनन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति गुरु से कभी अलग होता ही नहीं। यस, तो यही हमें करना चाहिए। साथ ही ऐसे भक्तों के शरणागत होना चाहिए जो कि अपने गुरु से बहुत अटैच हैं, जैसे गुरुजन प्रभु जी हैं, माता जी हैं। ऐसे भक्तों के जितना हम सानिध्य में रहेंगे उतना हमारा प्यार बढ़ता है गुरु से। तो इसलिए ऐसे भक्तों को संग में रहना चाहिए, महाराज की लीलाएं श्रवण करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। साथ ही उनकी जो मेन टेम्पल है, स्पेशली राधा पार्थसारथी टेम्पल, ये उनका हेडक्वार्टर मंदिर है। तो आप जब भी वहां जाएंगे ना, वहां की हवा में ही वाइब्रेशंस हैं गुरु महाराज जी। तो इसलिए मंदिर जाइए, राधा पार्थसारथी मंदिर, राधा पार्थसारथी के दर्शन करिए, गौरता के दर्शन करिए, सीताराम लक्ष्मण माँ जी के दर्शन करिए। ये सब दर्शन करके आपको फील होगा यार, यस महाराज पास गए, महाराज की भजन स्थली है राधा पार्थसारथी मंदिर। तो ऐसे स्थानों में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अपना जीवन बताना चाहिए और साथियों के मिशन को आगे लेके चलना चाहिए। एक तो उनकी विल को एग्जीक्यूट करना है, दूसरा मिशन को आगे लेके चलना है। प्रचार, प्रीचिंग से महाराज बहुत खुश होते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रचार करता है, ही लव्स दैट डिवोटी जो प्रचार करता है। ये महाराज जी प्रचारक रहे हैं, प्रीचर। तो प्रचार करना चाहिए। यस, जितना भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे उतने गुरुदेव बड़े खुश होंगे। एक बार एक प्रभुपाद जी से शिष्य ने पूछा, श्री प्रभुपाद क्या हम अपने गुरु का ऋण कभी चुका सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला, अपने गुरु का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, परंतु यदि हम प्रखरता पूर्वक प्रचार करते हैं भक्ति का, इसके द्वारा हम गुरु को प्रसन्न अवश्य कर सकते हैं। We cannot repay the debt of the spiritual master, but we can please him by preaching vigorously. By preaching, say preaching vigorously, प्रखरता के साथ, दक्षता के साथ। मरगिला प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर आप महाराज के लेक्चर सुनोगे ना, महाराज मरगिला प्रचार नहीं करते थे। वो तो ओल्ड एज में थोड़े से वृंदावन मेलोस वाले मूड में आ गए थे महाराज, लेकिन यंग एज में वो ही वाज अ वॉरियर इन कुरुक्षेत्र, काटम काट। सो हेवी ड्यूटी प्रीचर। क्या आवाज महाराज जी, क्या खनक है वो, अरे क्या शब्दों का इस्तेमाल, क्या फ्लो। ऐसे महाराज प्रचारक है। तो मरगिल्ला प्रचारक मतलब वो मरा हुआ प्रचारक, नहीं ऐसे प्रचारक होते हैं। तो देखिए, कृष्ण भक्ति अत्यंत अनिवार्य है। बाबा जी आप सो क्यों नहीं जाते घर जाकर? तो हमें प्रखरता पूर्वक प्रचार करना चाहिए, उससे गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हर वो कार्य करें जिससे गुरु आप पे नाज करें। क्या गुरु यहाँ पर होते तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो होते यहाँ पर तो खुशी होती। कभी नहीं सोचना चाहिए अरे गुरु तो अब तो धाम में है, जब नियम तोड़ लेते हैं यार, जब थे तो रिएक्शन लेते थे, अब तो गुरु रहे नहीं, थोड़े नियम तोड़ लो तो क्या होगा, रिएक्शन तो पहुंच ही नहीं पाएगा गुरु वृंदावन। वो तो वहां पर खुश है, हम यहाँ पर मजे में। नाइस। तो ये इस तरह से माया घुमाती है, माया विचार आती है कि अरे भाई जब गुरु जी थे तो तुम गलत काम करते तो उसके रिएक्शन जाते थे गुरु जी के पास, अब तो गुरु जी रहे नहीं, रिएक्शन कहाँ जाएगा? तो कर लो पाप, किसने देखा है? अकेले में हो, कौन देख रहा है? तुम हो, मैं हूं, तुम हो। That's it. तो कमजोर शिष्य सोचता है हाँ बात तो सही है ऐसे। इतने साल रोक के रखा खुद को, आओ छोड़ दें खुद को, बेड़ा गर्क। तो इसलिए हमें यही मान के चलना चाहिए हमारे गुरु महाराज जी हमेशा हमारे साथ, और जितना हम इस बात को फील करेंगे उतना ज्यादा वो भी फील कराएंगे कि हाँ ये बात सच है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है बात है? हाँ जी। परम तत्व क्या है? गुरु तत्व गीता में है ना, परम तत्व गुरु है भगवान। भगवान परम तत्व। जो गुरु है वो परम तत्व की कृपा शक्ति है। कौन है? कृपा शक्ति। भगवान की कई शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, कई कई शक्तियां भगवान की, लीला शक्ति, कई शक्तियां भगवान की। तो उनमें से एक शक्ति है कृपा शक्ति। सो परम तत्व यानी भगवान की कृपा शक्ति कौन? गुरु। क्योंकि भगवान में है आनंद, उनके जीवन में क्या है? आनंद 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 आनंद। हमारे जीवन में क्या है? दुख दुख दुख।
तो कोई कृष्ण से अगर पूछे कृष्णा आपको पता है दुख क्या होता है, तो कृष्ण बोलेंगे मुझको पता तो है दुख जैसी कोई चीज होती है, पर मेरे को अनुभव नहीं है दुख का। क्योंकि कृष्ण क्या है, रसो वैसा, ये तो रस की मूर्ति है। तो ये हमसे कनेक्ट कैसे करेंगे, इनको पता ही हो गया, पता नहीं दुख क्या होता है, दुख। तो गुरु बीच में आते हैं, गुरु कहता है मैं बताता हूँ दुख क्या होता है। तो कृष्ण की करुणा शक्ति आती है हमारे बीच में एज गुरु। तो गुरु हमें कनेक्ट करते हैं कृष्ण के साथ, तो ये है गुरु तत्व। हैं जी, गुरु जी मिलाते हैं भगवान से, गुरु मिलाते हैं भगवान से, मतलब हाँ गुरु मिलाते हैं भगवान से, यस। सो गुरु भगवान की ओर जो रास्ता है उस रास्ते में है नहीं, गुरुदेव ही रास्ता है, उनकी शिक्षाएं ही रास्ता है। हाँ जी बताइए इस बारे में। ओके, तो अगर जो भक्त महाराज से दीक्षा के लिए प्रेरित थे लेकिन अब दीक्षा नहीं हो पाई उनकी, फिर देखिए होता क्या है, सारा जो खेल है वो है वाणी कनेक्शन का। यानी कि अगर आप अब अगले 3-4 साल आप किसी वैष्णव से सुनते हो, श्रवण करते हो और आपका उनकी वाणी से कनेक्शन होता है, फिर आप उनसे दीक्षा लेते हो, आपको बिल्कुल सेम कृपा मिलेगी जैसे कि अगर आप गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा लेते हो। ये सारा खेल किसका है, वाणी कनेक्शन का। ऐसा वैसे मैंने तो हालांकि 1 साल पहले से ही बोलना शुरू कर दिया था कि अब आप दीक्षा लेनी है तो अब प्रभुपाद जी किसी शिष्य से दीक्षा मत लो। अब उन्होंने अपनी जो कोटा था सेवा का उससे कई गुना ऑलरेडी कर दिया। तो चाहे श्री जयप्रदा का महाराज हो, गोपाल कृष्ण महाराज हो, राधानाथ महाराज हो, राधा गोविंद महाराज, इन सबसे दीक्षा आप एस्पायर करना बंद कर दो। अब अगले जनरेशन के जो गुरुज हैं जैसे वही भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, सुंदर स्वामी महाराज या स्वयं भगवान केशव महाराज, प्रबोधानंद महाराज, अब इनसे एस्पायर करो। अब तो जिन्होंने उस वक्त कहना मान लिया तो अभी सुखी चल रहे हैं, जिन्होंने उस वक्त कहना नहीं माना वहाँ थोड़े दुखी हो रखेंगे, यार हमने तो दिल दे दिया था इसको, अब ये तो हमारा दिल चुरा के दे गए, अब गुरु वृंदावन, अब क्या करें। अब आपको अपना दिल देना है अगली जनरेशन के गुरु से, जिनसे आप सुने, श्रवण करें, श्रद्धा हो जिसमें भी आपकी, उनसे आप दीक्षा लें, आपको बिल्कुल सेम लाभ मिलेगा। गोपाल कृष्ण महाराज जी ने भी आगे अपने एक शिष्य को दी है, बाकी जो प्रभुपाद जी शिष्य हैं उन्होंने भी अपने शिष्यों को सेम कृपा दी है आगे, तो इससे आपको सेम कृपा मिलेगी। तो जल्दबाजी नहीं करनी है दीक्षा लेने में, सुने, सीखें, सेवा करें, ऑब्जर्व करें, उसके बाद फिर दीक्षा के लिए अप्लाई करें। ठीक है, यस। सो डू नॉट फील मोरोज। हाँ जी, और यस, हाँ जी पूछिए। यस, क्या चीज? गुरु जी अगर बोलते हैं हमारे लिए कोई रूटीन बांधते हैं, हमारे लिए रूटीन, हाँ किसका रूटीन? हमारा रूटीन, गुरु का रूटीन, हाँ हमारा रूटीन, हाँ तो हम उसको पूरा करने के लिए यानी कि कैसे डेडिकेट, अपना रूटीन पूरा करने के लिए। देखिए अगर आपको रूटीन पूरा करना है, सबसे पहले बात तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जितने भी सफल लोग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं। जो सुबह जल्दी नहीं उठता वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। इवन भौतिक जीवन में आप सफल नहीं हो सकते अगर आप लेट उठते हो तो। अक्षय कुमार भी 4 बजे उठ जाता है, 9 बजे सोता है, 4 बजे उठ जाता है, 7 घंटे की नींद देता है। हमारे मोदी जी 12 बजे सोते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, 3 घंटे की नींद देते हैं। फिर 3 से 5 वो करते हैं योगा एक्सरसाइज, 5 से 5:30 होते तैयार, 5:30 से 6 बजे करते हैं पूजा अर्चना भगवान का नाम, फिर 6 बजे ऑफिस में पहुंचे होते हैं। तो नेता हो या अभिनेता हो, जल्दी उठना। अगर नींद बड़ी प्यारी है, एसी चलाओ, सुबह कंबल उड़ के सुबह 7-8 बजे उठ रहे हो, आपका कोई शेड्यूल नहीं होने वाला है, कुछ नहीं, आलसी जीवन। तो इसलिए तो ये करना चाहिए। दूसरा, टाइम वेस्टर से बचो, गपोड़ियों से बचो, जो गप्पाने वाले लोग होते हैं ना, उससे बचना चाहिए। शेड्यूल फॉलो करने। नंबर 1 दुश्मन ये अप्सरा जो सबको दी हुई ना कलयुग ने, ये सारा शेड्यूल का नाश मार दिए। ये मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, हाँ हो गया। आपको लगा नहीं, लेकिन तो इसे तो ब्रह्मचारी लग रहा है, ये तो गेरुआ पहना वैसे तो ये तो साधु होगा। ये रावण है, ये चोला पहना है ना साधु का, अंदर तो माल गड़बड़ है इसका। इसलिए अगर इससे आप दूरी नहीं बनाओगे तो आप गए काम से। तो इससे अगर आप जपा कर रहे हैं तो पहला स्टेप क्या है, अपनी जपमाला को हाथ में लेना। मानते कि नहीं मानते आप? गलत। अगर आप जप करना चाहते हैं, स्टेप 1 मोबाइल फोन को पहले अलमारी की छत पर डालें। फिर स्टेप 2 है जपमाला पकड़ना।
क्योंकि आज 90% भक्त ये वाला जपा कर रहे हैं, हरे नारायण नारायण हरे 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य आ रहा हूँ बाहर वेट कर, अभी आ रहा हूँ। नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर शेड्यूल का 16 माला में लगे 2.5 घंटे। तो इसलिए पढ़ते वक्त जपा करते वक्त एटलीस्ट इसको ले अलमारी की छत पे डाल दे, साइलेंट करके, ताकि ऐसे नहीं बजे फिर आपकी तरंगे तनुन 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 ना इसको पहले स्विच ऑफ करे या साइड पे करे, इसको डाल दे, फिर बैठ के आराम से जपा करें, काम करें, कुछ ढंग का काम भी करें। व्हाट्सएप चेक करेंगे टाइम दे सके, मैं सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे मोबाइल चेक करूँगा बस। और विश्वास मानिए हमारे बिना दुनिया चलती है, हमको लगता है हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, चलती है। थोड़ा सा दूर रखें, दुनिया चलती रहेगी, आप भी थोड़ा बहुत ढंग का काम कर पाओगे, ठीक है। उससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही आप क्या खाते हैं, अगर आप जंक फूड खाते हैं, हम कोई काम क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे पास उस काम करने की मेंटल एनर्जी नहीं होती, तो उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बस ठीक है करते हैं यार, कल करते हैं, क्योंकि मेंटल एनर्जी नहीं है उसको करने की। कोई सी काम करने की अगर मेंटल एनर्जी होती है, हम वी डू इट। जैसे पिक्चर हॉल जाना हो, मूवी देखनी हो, लाल सिंह चड्ढा, मेंटल एनर्जी उसकी, और साथ ही पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं, कोक लेके बैठे हैं, मेंटल एनर्जी है ना उसको लेकर करेंगे। इसलिए आप क्या खाते हैं उससे आपकी फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी बनती है, ठीक है जी। और आप पूछिए जी। जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि हमें मतलब नेक्स्ट जनरेशन से इनिशिएशन नहीं चाहिए, बट लाइक समहाउ वी गॉट अपॉर्चुनिटी एंड वी गॉट इनिशिएटेड विद महाराज, एंड समटाइम्स लाइक अब महाराज जा चुके हैं, बट क्या होता है कि महाराज का जो शेड्यूल था, महाराज जैसे अपना साधना में महाराज सब चीज़ों में शिरोमणि थे, तो कई बार इंस्पायर नहीं कर पाता अपने को, जो मतलब दोस्त शिरोमणि मतलब महाराज होते। देखिए महाराज का बता रहे कि महाराज का शेड्यूल इतना अद्भुत था, वो तो शिरोमणि थे हर चीज में, तो हम कभी कोई हतोत्साहित हो जाते हैं हम तो वैसा कर नहीं पा रहे। हाँ भाई, उनके जैसे तो हम बन ही नहीं सकते, बनेंगे तो अभी तो बिल्कुल नहीं बन सकते। हो सकता है 50 साल की भक्ति के बाद शायद 50% हो जाए, लेकिन अदरवाइज तो उनके ऐसा हम कैसे बन पाएंगे। तो इससे उनको इमिटेट नहीं करना है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है, ठीक है ना। जैसे महाराज से किसी ने पूछा, महाराज यू आर सो सक्सेसफुल एज अ जीबीसी, यू आर सक्सेसफुल एज गुरु, यू आर सक्सेसफुल एज अ डिसाइपल, आपकी सफलता का राज क्या है। महाराज ने कहा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मॉर्निंग साधना, एंड सेकंड आई नेवर डू वैष्णव अपराध। तो 100% रखते हैं दोनों चीजें। तो हम कम से कम मॉर्निंग साधना 95% तो करने का प्रयास करें, 100 नहीं तो राइट। तो मॉर्निंग साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली गृहस्थ लाइफ में मॉर्निंग साधना नहीं की आपने तो दुनिया चूस लेगी आपको। तो इसलिए मॉर्निंग साधना, एंड साथ ही वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, निंदा चुगली। हर मंदिर में थोड़ा निंदा चुगली वाले ग्रुप होते हैं, आओ चुगली करें, किसका चक्कर किसके साथ चला, किसका नाम टक्का किसके साथ चल गया है, आओ चुगली करें। और चुगली का भी अपना रस होता है, सुपर सीड्स रस और भक्ति रस को भी किनारे कर देता है। आओ चुगली करें, आओ गप्पाजी करें, बचना चाहिए इससे। तो ये दोनों कार्य तो इंस्पिरेशन ले महाराज के जीवन से, ठीक है। हमको एक सेवा तो करे, महाराज सारी सेवाएं की, उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, डीडी वर्शिप भी किया है, एवरीथिंग भी किया है, फंड रेजिंग भी किया है, मंदिर बनाए हैं, सब किया उन्होंने। हमको एक तो कर ले, ऐसा करना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए महाराज से। हाँ जी पूछिए। जो आपने मार्केट में बताया था कि बहुदार्शनिक की भी महाराज ज्यादा कुछ जानते हैं, and it is said कि अगर हमने महाराज से इनिशिएशन लिया तो कैन टेक बात में ज्यादा है, उसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन करें। देखिए होता है क्या, राधा कुंड में जो स्नान करने की बात है, हमारा बोला करते हैं अगर आपको स्नान करना है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं स्नान नहीं करता। तो ये अपने में क्या बता रहा है कि आपको भी स्नान नहीं करना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे गुरुज हैं जो कि रेकमेंड करते हैं आप स्नान करो, लिखा है उपदेशामृत के अंदर स्नान करना चाहिए, तो स्नान कर लो, इसलिए वो भी करते हैं, कुछ शिष्य भी करते हैं। लेकिन अगर आप गुरु ने बोला है कि स्नान नहीं करना चाहिए, तो स्नान ना करके आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। यानी गुरु अवज्ञा करके कृष्ण प्रेम कभी नहीं बनता। और ये है 11वां श्लोक राधा कुंड वाला, उसके पहले सबसे पहला श्लोक क्या है, पहले ये तो फॉलो कर लो।
वाचो बेगम उधर बसते होंगे, वो फॉलो नहीं करेंगे, वो वेग क्यों बनाएंगे, ऐसी तैसी मारेंगे हमें। उसका सारे वेगों के साथ पहुंचे होंगे, जय राधा रानी की जय। ऐसा पहला श्लोक थोड़ी फॉलो करेंगे, सीधा 11वां नाइजर राधा को नाइजर शाम को मैंने बात नहीं करना नहीं करना चाहिए। हाँ पहले के श्लोक फॉलो कर लो सारे, जब ये हो जाए तो 11वें श्लोक को भी फॉलो करो। एक क्वेश्चन बोलिए, एक बार ऐसी सिचुएशन हुई थी that he went, some of my friends went to Govardhan and वहाँ पे वैसे मिले and said कि आप लोग उनमें स्नान करो, and then Jyoti said कि नो मैं आ गया नहीं क्योंकि ये चीज़ इसलिए मैं करता हूँ, but they said कि अगर कोई अपराध होगा तो मैं अपने पे लूँगा पर आप स्नान करो। तो उस समय काफी डिवोटीज जो बहुत कंफ्यूज हो गए। कुछ नहीं, उसको डिवोटीज को करना चाहिए था, उसको जप्पी मारनी थी बाबे को, ये बाबा जी हमारे अपराध आप ले लोगे, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसा मत करो आप, और आपके प्यार का बड़ा धन्यवाद, हम स्नान नहीं करते फिलहाल तो। हाँ, देखो अगर कोई व्यक्ति एक्सेप्शन ही कभी कर लेता है विद मूड ऑफ रेवरेंस, जैसे बहुलाष्टमी में महाराज अलाउ भी करते थे, करना चाहो कर सकते हो, पर फिर वही होता है आप एक डुबकी मार करके बाहर आ गए। हाँ लेकिन वैसे जनरली स्पीकिंग महाराज कहते थे वी शुड मेंटेन दैट रेवरेंस टुवर्ड्स राधा को, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का लिक्विफाइड फॉर्म है ना, इसलिए। और फिर सिंपल फंडा हमारे लिए है, जिस दिन 10 श्लोक फॉलो हो जाएंगे 11 भी फॉलो कर लेंगे, जब तक 10 नहीं हो पा रहे ना स्नान मत करो, स्नान मत करो। हाँ जी अभी कुछ टाइम से कृष्ण जी से जुड़ी हूँ मैं, राधा कृष्ण जी से, तो मुझे कोई भी अगर उनसे रिलेटेड कोई भजन या कोई बात करता है या मैं किसी से कोई भी चीज़ डिस्कस करती हूँ उनके रिगार्डिंग, चाहे उनको कोई मानता है या नहीं मानता, तो मुझे बहुत गूज़बम्स आते हैं और एकदम से रोना आ जाता है। और कभी भी मंदिर में या कभी ध्यान लगाओ तो बहुत ज़्यादा रोना आता है, तो कभी कभी कुछ साथ में होते हैं तो मुझे ऐसे शर्म जाती है क्योंकि क्या कहेगा कि इतनी ज़्यादा मैं वो हो जाती हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं सिर्फ नाम लेने से ही मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा डीपली वो हो जाता है। अच्छी बात है। तो मतलब कि तो इसमें ये सवाल क्या है? सवाल ये कि मुझे इतना ज़्यादा ये चीज़ हो जाती है, तो मतलब फिर कि मैं सवाल क्या है इसमें? मतलब हमने आपकी तारीफ तो सुन ली, और प्रश्न तो पूछिए। प्रश्न यही है कि मुझे इतना ज़्यादा क्यों होता है ये? क्या मेरे बदनसीब हुआ? देखो ये नहीं है तो अच्छी बात है, मजाक कर रहा हूँ मैं। क्या देखो अगर आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये इन फीलिंग्स में इतना नहीं खो जाओ कि नाम जब छूट जाए। नाम जब मैं हाँ, पढ़ नहीं पाती, दूसरा हाँ, लेकिन- क्या कभी भी ना इसमें घमंड में भी नहीं आना। कहता अरे वाह मेरे को तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सामने वाले का तुम्हारे तो पीछे हुआ। अब देखिए मैं बात कर रही हूँ, मुझे आंखों में आंसू आ गए, हाँ मतलब ये चीज़ वही बता रहे, देखो बहुत आंखों में आंसू आए, लेकिन ना आंसू इतने जरूरी नहीं होते, आंसू आए ना आए, लेकिन ये नाम और कथा दोनों चलते रहने चाहिए। कभी कभी कुछ लोग क्या आंसुओं में फिर नाम छोड़ देते हैं, और जब कर रहे थे आंखों में आंसू आ कोई गए। नॉलेज नहीं अभी इन चीज़ों की, हाँ। सिर्फ नाम मैंने सुना है और बहुत बढ़िया। अभी इतने से ही चीज़ों में मुझे कोई राधा कृष्ण से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब धीरे धीरे आप बढ़ाओ, जी ठीक है ना, प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ो आप, उससे नॉलेज बढ़ेगी आपकी, फिर आपका प्यार में और दम आएगा। अभी तो आपका रोका हुआ है ना, शादी करनी नहीं अभी, हाँ है ना, बेबी से मैं कह रहा हूँ मतलब भक्ति में भक्ति में आपको फीलिंग्स होती है ना, इसका मतलब आपका रोका तो हो गया अभी, लेकिन रोके से काम थोड़ी चलता है ना, तो शादी करनी पड़ती है, बोलते हैं भक्ति अच्छे से करनी पड़ती है, उसके लिए दिव्य ज्ञान जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कितनी बुक्स लिख के दी हमें, ताकि हम पढ़ेंगे तो हमारा फिर रोका जो है फिर शादी में तब्दील होगा, है ना। इसलिए आप प्रभुपाद जी बुक्स को अच्छे से पढ़ो, नो सेंटिमेंटैलिटी बट प्योर शुद्ध भक्ति, जैसे हमारे आचार्यों ने की ना भक्ति, वैसी भक्ति अगर हम करेंगे, उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, तब फिर हम जीवन में सफल हो पाएंगे भक्ति। ठीक है जी। और हाँ जी माती पूछिए जी। जैसे 84 कोस की परिक्रमा में घाटी में जाते हैं तो वहाँ भोगाष्टमी वाले दिन सभी लोग स्नान करते तो हैं। ठीक है, जो करते हैं अच्छा कर ले, हम उनको देख के निहारे दबा जी हो गया कि सर ये लो गमछा। परिक्रमा में वो बोलते हैं कि सब लोग स्नान कर लेते हैं। मान देखो कर लेते हो, कोई ऐसा अपराध नहीं है, पर साथ में एक विनम्र भाव भी लेके आना चाहिए कि हम एक योग्य नहीं है वैसे राधा कुंड में स्नान करने के। आप गए परिक्रमा में तो सबके साथ आपने थोड़ा सा एक डुबकी मार ली, इसको ओके, पर एक पता ना एक पूजनीयता के भाव के साथ जाए, एक आध बार कर लिया कर लिया, पर वैसे हम नहीं करते जनरली, एक आध दिन एक्सेप्शन है। तो जी इस चीज़ को भी डिफाइन करते हैं डिवोटीज ना, कि मना करा है महाराज ने कि ना आपको स्विमिंग पूल की तरह नहीं करना, हाँ। और आप सिर्फ एक डुबकी लगा सकते हो, ये सब चीज़ें, बट वो स्विमिंग पूल तो वाली बात तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में फिर भी हम राधा रानी में चरण नहीं रखते। श्री भक्ति स्नान महाराज ने कभी स्नान नहीं किया,
भक्तिनाथ ठाकुर जी ने प्रोत्साहन नहीं किया, तो इससे जब हमारे गुरु महाराज जी भी नहीं करते तो फिर नहीं करते। और ऐसा करके राधा रानी हमसे खुश होंगे। जैसे मान लो आपके गुरु ने बोला पान नहीं खाना, राधा ने खुद अपने हाथ में पान लेकर के आए, खाओगे नहीं खाओगे? राधा ने बोले अपने हाथों से दे दी हूँ, मुंह खोलो, और राधा ने खुद अपने हाथों से हमारे मुंह में पान डालेंगे, अब तो ले लो। हाँ? परीक्षा क्या परीक्षा? पान है, पान खाने में क्या परीक्षा? उसमें तो गुलूकंद है। ऑर्डर ऑर्डर ये तो करना है। श्रीमती राधा रानी, हालांकि आपके खुद आपके हाथों से पान आ रहा है, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने बोला पान नहीं खाना है, इसलिए मैं पान नहीं खा पाऊंगा, वो श्रीमती राधिका वो क्षमा कर दीजिए। और ये जब सुनेंगे ना श्रीमती राधा रानी, आपको आलिंगन देंगे श्रीमती राधा रानी कि मेरे प्रतिनिधि का अगर ये कहना मान रहा है, इसीलिए ये मेरा प्रिय भक्त है। राधा रानी परीक्षा ले सकती है यहाँ से, मैं या गुरु, और हमने बोल दिया आप फेल। अगर तूने बोला होता गुरु, क्योंकि मैं भी किस साइड में खड़ी हूँ। हाँ, इट इज नेवर गुरु वर्सेस राधा रानी, जहाँ गुरु वहाँ है श्रीमती राधा रानी। हाँ जी, तो इसीलिए श्रीमती, तो गुरु का कहना मानेंगे तो राधा रानी को कमेंगे। हाँ जी, पीछे से सवाल। हाँ जी, ऐसे लोगों को कैसे समझाएं कि जो बोलते हैं कि हमारे गुरुजी नॉनवेज खाते थे, वो सिगरेट भी पीते थे, ड्रिंक भी करते थे, तो हम भी खाएंगे। तुम खा लो। उनको क्या बोले? देखो तुम्हारे गुरु नर्क जाने वाले, तुम भी उनका साथ देने के लिए वहां पहुंचो, अकेले हो जाए ना वहां पे। कैसे होते हैं तो भगवान कैसे होते हैं, कैसे उन्होंने बताया है वैसे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। देखो इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं दोस्त हु आर एजुकेटेबल एंड दोस्त हु आर नॉट एजुकेटेबल। जो लोग शिक्षा के लिए तैयार है, आप उनको फिर भी कुछ समझा सकते हो, पर यूजुअली ऐसे लोग ना ये सुनने के तैयार नहीं होते। उनको बोले इतने उत्तम विचार हैं आपके, आप लोग भी डेड बॉडी खाओ, आपके गुरु भी डेड बॉडी खाए, आप लोग खुश रहो डेडी बॉडी खा करके, हम तो डेड बॉडी नहीं खाए और हम तो प्रसाद ही खाएंगे। तो ये कुछ नहीं होता ये सब। हाँ, तो लेकिन अगर सुनने वाला हो तो हम उसको एजुकेट भी करेंगे कुछ कि किस तरह से नॉलेज खाने का क्या नुकसान है। और कोई प्रमाणिक गुरु हिंसा करे, भला कैसा कैसा गुरु हो जो हिंसा करेगा? वो दीक्षा है ही नहीं, उसको बताना पड़ेगा दीक्षा होती नहीं है। और क्या, फिर आप पूरा अटैकिंग मोड में आ जाओ, ठोको अच्छे से। हाँ देखो इन लोगों की इज्जत कुछ नहीं होती, इसलिए ऐसे लोगों की इज्जत उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठोको अच्छे से, बेइज्जतियां करो इन लोगों की। हमारे गुरु जी नहीं खाते ना, तो तुम मत खाओ, हमारे खाते थे हम खाते। ठीक है, तुम्हारे गुरु डेड बॉडी खा गए तो खा गए भाई, हम तो नहीं खाएंगे डेड बॉडी। जहाँ डेड बॉडी दफन करते हैं उसको कब्रिस्तान बोलते हैं। कहते हैं आपके गुरु महाराज जी कब्रिस्तान थे क्या? जहाँ डेड बॉडी डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान। तो आप भी कब्रिस्तान, आपके गुरु जी कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान गुरु शिष्य को हमारा प्रणाम। छोड़ दो ऐसे लोगों को। हाँ जी बताइए माता जी। यस, यंग जनरेशन में ना कुछ एक चीज जो आपका लेक्चर भी है उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार और उसको क्लियर कर दीजिए आप। ये सब बोलते हैं कि अच्छा जो है वो नॉनवेज में नहीं आता, ये बहुत ज्यादा चलता है। उनसे कहो बस बेटा तू मुझे एक बार उन खेतों की फोटो खींच के दिखा दे जिसमें अंडे उगे। तो तेरे को अंडे की भुर्जी मैं खिलाऊंगी, तेरे को फ्रेंच टोस्ट मैं खिलाऊंगी। तो बस एक बार उन खेतों की फोटो खींच के ले आ जहाँ अंडे ऐसे उगे हुए हैं, और वहाँ पर टक 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 हम उनको कहाँ से उगते हैं अंडे? पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों से ही आते हैं। और एक बार पोल्ट्री फार्म्स में आप हाल देखो मुर्गियों का क्या होता है। So, इतना गंदा हाल है उन लोगों का बेचारे को। और ऐसी हिंसा भले वातावरण में, फिर उनको अंडे देने के लिए बाध्य किया जाता है। और अंडे इतने निकलते नहीं है, वो तो हम जबरदस्ती निकलवाते हैं उसके अंदर से इंजेक्शन दे करके। तो उसी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट वही कोआगुलेट हो करके अंडे के रूप में बाहर आता है। तो हम तो किसी स्त्री का भी अगर मेंस्ट्रुअल वेस्ट हो जो थैली में डाल के ले आया कहते हैं प्रभु जी खा लो इसको, मुझे छी गंदा, हम सिर्फ मुर्गी का खाते हैं। शाबाश। तो इसलिए अंडा इज ऑब्नॉक्शियस, घृणित वस्तु है। हाँ जी यस पूछिए। हरे कृष्णा। हाँ जी ना कोई भीड़ आती है नवरात्र पहले गया, मैं मानता हूँ तो कुछ दिन पहले गया, वहाँ पे एक मेरा दोस्त है, रात को 12 बजे की बात हो गया हुआ, तो वो मेरी का महंगा ही था।
वो बोतल उनके यहाँ छुपाई हुई क्योंकि ये क्या है भाई ये रेड लेबल की बोतल है क्योंकि इस मंदिर में लेकर आए हो कहता भाई ये तो ना माता रानी को चढ़ाई है मैंने मैं ले जाऊंगा और प्रसाद के तौर पे दूंगा अब मेरे साथ मेरे एक और फ्रेंड आया हुआ है मैंने उससे पूछा भाई ये क्या है कहता भाई माता रानी को चढ़ाई है माता रानी को पसंद है ये क्या बात हुई माता रानी को दारू पसंद है ये तो बात थोड़ी ना हुई अब मैं फिर एक दिन मंदिर में अंदर खड़ा हुआ तो द्वार है उनको बोलो देखो एक बार जाना ये फिनाइल चढ़ाई है मैंने आज ये जो माता रानी पे चढ़ा हुआ है वो तो पीने योग्य है ही। तो जब उस तरह से मैंने आज फिनाइल चढ़ाई है गैंडा ब्रांड फिनाइल माता रानी ने इतनी खुशी से पी है कि इसके 2-4 पैक तो आज तुम लोगों को पिला के नहीं कितनी अच्छी बात है देखो दारू चढ़ाना माता रानी को कितनी पसंद होगी दारू है ना हाँ इसलिए बोलो आज दारू लेकिन कल गैंडा ब्रांड तो लोग वहाँ के जो पुजारी हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं दारू को चढ़ा रहे हैं नहीं चढ़ रहे हैं फिर देखो प्रभुपाद जी बोला करते थे दिस सोसाइटी इज अ सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड ये धोखा देने वाले और धोखा खाने वालों का समाज है जिनको धोखा खाना होता है कि धोखा खाने वाले के पास पहुंच जाता है ठीक है जी हाँ जी और हाँ जी मुझे अगर कोई नास्तिक व्यक्ति आपसे आके आर्गुमेंट करता है तो उससे कैसे हैंडल करते हैं वेरी सिंपल उसको नास्तिक को बोलो whenever there is creation there is creator जैसे वॉच थी किसने बनाया ये एसी है किसने बनाया ये बिल्डिंग है किसने बनाया ये फैन है किसने बनाया टेबल है किसने बनाया मोबाइल है किसने बनाया राइट बट उनका एक ही पर्पस होता है कि मुझे जीतना है इससे। हाँ वो बात और है पहले उनसे पूछो भाई हम तो अज्ञानी लोग हैं हमें बताओ ये सृष्टि किसने बनाई फिर बोलेंगे बिग बैंग ऑब्वियसली साइंस पढ़ी ना एनसीईआरटी ने गलत पढ़ाया है लोग क्या कर सकते हैं तो उनसे पूछो दुनिया में अभी तक कोई ऐसा धमाका हुआ है जिसमें चीजें बनी हो क्योंकि यूजुअली धमाके के बाद चीजें खराब हो जाती हैं हिजबुल मुजाहिदीन है अल-कायदा है बम फोड़ा उन्होंने आरडीएक्स से उसका फिर तहस-नहस हो गया अभी तक कोई एक ऐसा धमाका बताइए जिसमें कि कुछ बन गया हो जैसे हमारी बॉडी का आर्टेरियल सिस्टम रीनल सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम ये सब पता है कैसे बना है तुम ऐसे उनसे बोला है कभी आपने वो देखी है मैरियन वेबस्टर्स अनएब्रिज्ड एडिशन डिक्शनरी उसमें 50 लाख डेफिनेशंस होती हैं अगर वो बोले ये डिक्शनरी क्या है छपी तो हम बोले हमने कुछ कागज डाले थे थोड़ी इंक डाली थी थोड़े गत्ते डाले और उसको डायनामाइट से पूरा तुम और हमारे हाथ में आ गई मैरियन वेबस्टर्स अनएब्रिज्ड एडिशन डिक्शनरी कहते सर ये लॉजिकल है कि नहीं है तो मैंने इलॉजिकल है कहते ये सृष्टि भी बम फूट के बनी ये भी इलॉजिकल है कहते आम किसने बनाया तुम्हारे पिताजी ने बनाया एक ही मिट्टी के अंदर आम उगता है उसी में संतरा उगता है उसी में बाकी सारे फल उगते हैं सबका फ्लेवर अलग उसके अंदर बीज है उसमें फिर पोटेंसी है फिर से आम उगेगा और पेड़ उगेगा उसमें और पेड़ आम उगेंगे साइंटिस्ट ऐसा बीज बना के दिखाते हैं अपनी लेबोरेटरी के अंदर बनाए घास का तिनका नहीं बना सकते भाई लेंगे प्रकृति से लेकर के थोड़ा टर्न करेंगे बना देंगे हमने बना दिया भाई ये कौन सी बड़ी बात है मानो को बोले अरे हमने देखो मैंगो शेक बना दिया कैसे ले मैंगो कहाँ से लिया भगवान की प्रकृति से तो भगवान की प्रकृति से रॉ मटेरियल लेके मैन्युपुलेट करके कुछ बना दो और कहते हमने बनाया तो इससे नास्तिकों को तोड़ना तो बहुत ही आसान है नास्तिक पैदा ही इसलिए हुए ताकि उनकी बेइज्जतियां हो ये लोग अपनी बेइज्जती कराने के लिए पैदा हुए तो इनके आर्गुमेंट के छितर काटो दैट्स इट नास्तिक मतलब एक अनग्रेटफुल व्यक्ति सब कुछ भगवान दे रहे हैं उसको तो कैसा टपोरी आदमी है भगवान को नहीं मानता तू जी तो वही होगा वो माता पिता से पैदा हुआ कहता है मैं नहीं मानता कि मैं माता पिता से पैदा हुआ तो तू कहां से हुआ है फिर तू मशरूम के साथ हुआ था फंगस से हुआ इसलिए नास्तिक मतलब बेइज्जती कराने इनको बेइज्जती कराने के लिए आते हैं तो जब भी नास्तिक देखो मुंह में पानी आना चाहिए मेरा शिकार हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ वी कैन डू दैट दैट्स उनके साथ वहाँ राधा कुंड शाम कुंड किनारे बैठे थे आप जब करिए हाँ बताओ
बताओ चीज़। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी माता जी ने बताया, मैं आंसर दिया, डिवोटी हम किसी को बोल रहे हैं कि जैसे भगवान, फिर वो कहेंगे सारे ही भगवान हैं, फिर मैंने बोला कि सारे कैसे हैं, तो कह रहे भाई हम भी भगवान हैं, तो उस चीज़ को कैसे मैंने उनको बहुत ही सिंपल कहते हैं, बिल्कुल हम भगवान मानते हैं हम। एक बार विश्व रूप दिखाइए। अरे भाई सब देखो भाई साहब विश्व रूप दिखा रहे हैं अपना, सर लाइट्स कैमरा एक्शन, सर विश्व रूप दिखा रहे हैं। ओ सॉरी दिव्य दृष्टि नहीं दी हमने, दे दो ना ऐसे ये लो जल्दी। भगवान ने गोवर्धन उठाया था भाई, आप मोबाइल फोन को ऐसे 7 सेकंड उठा, 7 दिन 7 रात नहीं करना, 7 सेकंड, अरे 7 सेकंड करो ना, गोवर्धन डिस्काउंट है तुमको, क्या पर्वत उठाओगे यार, फोन उठा दो बस 7 सेकंड। क्या तुमने मोबाइल उठा दिया, मैं अभी आरती उतारूंगा, बिल्कुल जैसे इंद्र ने कृष्ण की पूजा की थी ना, वैसे तुम्हारी आरती उतारूंगा, करो क्यों ना करो, ये करो हम तुमको भगवान मानेंगे। तो ऐसा कुछ बोला था मैंने, वो उसका कॉल आ गया, फिर चला गया। ये लोग बेइज्जती कराने के लिए पैदा होते हैं, करो उनकी बेइज्जती है, हमारा क्या है। हाँ जी, और हाँ जी पीछे माता जी, यस हरे कृष्णा। हमारे बच्चे टाइम से नहीं उठते, जब भी करते हम कोशिश करते हैं। बच्चों की उम्र क्या है अभी? 17 years। हाँ ये जवानी है दीवानी। लेकिन पहले करते थे जब छोटे थे। मादी बच्चे क्या बचपन में सब कर लेते हैं, रीजन भी ऐसे नहीं, उन्होंने बड़ी भक्तियां छाई होती हैं, वो ना एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कहते हैं क्या है ये हरि बोल, तो वो भी कर लेते हैं, हाँ हरि बोल, हमको लगता है बड़ा भक्त हो गए ना, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है भाई क्या चीज़ है, कोई नया चीज़ है, कोई बाहर ऐसा होता नहीं, यहाँ पर क्या है नाचना गाना ये वो, तो वो भी कर लेते हैं, धोती कुर्ता पहन लेंगे, स्टाइल मार लेंगे, उसमें लड़की लाइनिंग मार लेंगे, सब कर लेते हैं उसके अंदर। लेकिन आगे जाके फिर दुनिया भी देखते हो, यार दोस्त हैं, उठना बैठना खाना पीना, जोक्स, नॉनवेज जोक्स, फिर बच्चे इसमें भी आते हैं, पिक्चर देखेंगे नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न प्राइम वीडियोस पे, तो इसलिए फिर धीरे धीरे फिर वो रस भी चखेंगे। लेकिन क्योंकि हमने उनको प्रसाद खिलाया है, थोड़ी शिक्षा वगैरह दी है, तो जूते चप्पल खा करके वापस जल्दी आ जाएंगे। लेकिन ये जूते चप्पल तो खाएंगे, क्योंकि है तो सभी कलयुग का माल। है जी, देखो ऐसी क्या माता जी, जो कमजोर माता पिता होते हैं ना, बच्चों को ना जूते चप्पल खाते हुए देख करके उनका दिल बड़ा हाय मेरा बच्चा। देखो जब तक ये संसार के गटर में जा करके काम नहीं करेंगे, तब तक इनको अकल आने वाली नहीं, क्योंकि ये क्या है, कौन सा माल है, कलयुग का माल है। इसलिए ठोकरे खाएंगे, थोड़ा एक्सप्लॉइट भी होंगे, कोई का दिल भी तोड़ेगा, किसी इश्कबाजी करेंगे, लेटर वेटर लिखेंगे, खून निकाल लो करके कलम से, कागज कलम दबात ला हाथ दिल में तेरे नाम करो, करेंगे, फिर दिल भी टूटेगा इन लोगों का, फिर आएंगे भक्तियों में। हो सकता है यहाँ पर ना आए, मान लो पढ़ने के लिए गए विदेश में, वहाँ पर फिरंगियों को नाचते कूदते देखिए, कहते अरे वाह यार ये बड़ा कीर्तन कर रहे हैं यार, अपन लोग देखो घर में कितना टनों टन प्रसाद पाने के बाद भी हम भक्त न बने, फिर ये वहाँ जाके भक्त बनेंगे। यहाँ कभी होता है लाइफ पार्टनर डिवोटी हो जाता है, वो ऐसा डिवोटी मिला लाइफ पार्टनर, उसने भक्ति गुजारी, मेरे अंदर थोड़े बीज तो डले हुए माता पिता से, बाकी की जो खेती वो अपन ने कर दी, थैंक यू वेरी मच। ऐसा भी कभी हुआ, कभी भी शादी हो जाती है तो लाइफ पार्टनर ऐसा दुखदाई मिलता है उसको कि उससे खून चूस लेता है, वो ताने मार मार के उसके इतने घाव करता है ना, कहता है बस ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है, अब तो प्रभु तेरा ही सहारा है। इससे बड़ी भक्ति बढ़ती है उसमें, पत्नी मिल जाए खून चूसू, पति मिल जाए सन की सा, अरे देखो क्या भक्ति बढ़ेगी आपकी, अरे अद्भुत। यहाँ पति अच्छे मिल गए, बच्चे ऐसे खून चूसू मिले, ओए ओए, उससे बड़ी भक्ति बढ़ती है। तो संसार तो है ये, तो ठुकने पिटने की जगह है, समझदार लोग सुन के सीख लेते हैं, पर ये कौन सा माल है, कलयुग का माल है। ये सुन के सीखने वाला नहीं, कहता है बोलते रहते हैं कृष्ण है तो सुख है, बाहर तो दुखा ले, क्या दुखा ले, हम तो पीवीआर रहते पिक्चर देखने, क्या दुखा ले, काका जी पैकेज में और भी बहुत कुछ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखो माती आप ना पूरा बांध भी नहीं सकते उनको, पहले तो है लालन, उसका फिर है ताड़न, यानी आप डांट लगा सकते, जब तक वो टीनेज में है तब तक आप थोड़ा उनको डांट भी लगा सकते हो। जैसे अब 17-18 में आ गए ना, इसके बाद अब थोड़ा सा आज़ादी चाहेंगे, बल्कि अगर आप ज़्यादा सुना रहे होगे तो आपसे अलग हो जाएंगे, आपसे झूठी बोलेंगे वो। तो
इसीलिए अब सिर्फ दोस्ती करके उनको समझाना पड़ता है। सो मेक देम योर फ्रेंड्स। उसके बाद भी थोड़ा ठोकी पिटी चलेगी, क्योंकि संसार में कोई धोखा खाएंगे, दिल टूटेगा उनका, होगा ऐसा। कहते हैं चीजें ठोकर खा के बिखर जाती हैं, इंसान ठोकर खा के बनता है। ठोकरें जरूरी हैं इसलिए, तो इससे अपने दिल को मजबूत करिए कि मेरे बच्चे ठोकर खाने के लायक हैं, और ठोकर खा के वो बनेंगे, अच्छे इंसान ही बनेंगे और अच्छे भक्ति बनेंगे। नहीं सीखा वो सब बीज रूप में है, निकलेगा वो नहीं, क्योंकि माल कौन सा है? कलयुग का। हाँ, तो इसलिए ये सुन के सीख जाएगा सिर्फ, ना 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 ना, ये पिट के ही सीखेगा, थोड़ा पिटेगा, थोड़ा सा पुरानी यादें, इस तरह से होगा। ठीक है जी, यहीं पे विराम दें। हाँ ठीक है, विराम दें यहीं पर ही, यहाँ। ओके, श्री गोपाल कृष्ण गोसाई